होप का मतलब जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, उम्मीदें, आशाएं, और उम्मीदों से लेकर आजादी तक, फ्रीडम तक, इस ट्रेडिंग का यही नाम है। दोस्तों, जब हम लोग वेस्टीज बिजनेस के अंदर आते हैं तो हमारे पास एक उम्मीद होती है, एक होप होती है। किस चीज की? हम में से ज्यादातर लोग अपनी जॉब के अंदर काम कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि जॉब में सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ और एक्स्ट्रा है, जो हमें थोड़ी और फ्रीडम दे। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मान लीजिए कोई हाउस वाइफ है यहाँ पर हमारे बीच में, उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास अपनी एक पहचान नहीं है, तो वो उस पहचान की एक उम्मीद के साथ में इस बिजनेस के अंदर आती हैं, ताकि थोड़ी सी और उनको फ्रीडम मिले, जहां पर उनका अपना नाम हो। बहुत से यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास सब कुछ होगा, अच्छी पढ़ाई चल रही होगी, या आगे बहुत अच्छे सपने होंगे, लेकिन अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए उनको बंद है। किसी पे डिपेंड रहना पड़ता होगा, राइट? तो उनके पास भी एक होप रहती है कि वो इस अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करे जिससे उनके पास थोड़ी सी और फ्रीडम रहे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस बिजनेस को आप लोगों ने ज्वाइन किया है, ये आपकी होप को, आपकी उम्मीद को आजादी में, फ्रीडम में बदलने का मादा रखती है। फ्रीडम से यहाँ मतलब क्या है हमारा? दोस्तों, फ्रीडम उस काम को उस वक्त करने की जब आपका मन करे। यानी कि अगर अभी आपका मन कर रहा है कि इस ट्रेनिंग के बाद में आप कहीं जाएं, अभी तो खैर लॉकडाउन है, लेकिन मैं नॉर्मल परिस्थितियों की बात करूं, आपका मन कर रहा है कि आप कहीं जाएं और कहीं जाकर अपने बच्चों के साथ छुट्टियां बिताना चाहें, तो आपको ये ना देखना पड़े कि आपके बैंक में और आपकी जेब में कितने पैसे हैं। बस आपको इतना देखना पड़े कि आप वहां जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, राइट? जैसे अभी लॉकडाउन है तो नहीं जा सकते, तो आपको पैसे का मुंह ना देखना पड़े, और साथ साथ आपको समय का मुंह भी ना देखना पड़े। ये एक प्रकार की फ्रीडम है, राइट? फ्रीडम इस तरह की कि आपके बच्चे आज जहां पढ़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन आप दे पाए, ये भी एक फ्रीडम है। आज आप जहां पर रह रहे हैं, वहां पर आप हो सकता है अपनी स्वयं की मर्जी से ना रह रहे हो, अभी आपकी मजबूरी हो, लेकिन कैसा रहे कि जहां आप रहना चाहते हैं, जिस तरह के घर के अंदर आप रहना चाहते हैं, वो उस घर में आप रह पाए, ये भी एक फ्रीडम है। तो दोस्तों, हम सभी लोग उम्मीदों से अपना सफर शुरू करते हैं, और उसके बाद अपनी लाइफ में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो फ्रीडम को अचीव करते हैं। ज्यादातर लोग अपने जीवन में उम्मीद जीते हैं, और उनकी उम्मीदों में जीते रहते हैं, और एक दिन ऐसा आता है उनकी उम्मीद सारी मर जाती है। लेकिन दोस्तों, आज आप जिस बिजनेस के अंदर हैं, ये बिजनेस आपको मौका देता है कि आप अपनी उम्मीद को सार्थक कर सकें, और अपने आप को एक फ्रीडम दे सकें। इसलिए मैंने इस ट्रेनिंग का नाम लिखा हुआ है, होप टू फ्रीडम। हर वो फ्रीडम जो आप अपनी लाइफ से चाहते हैं, राइट? आगे बढ़ते हुए, ये स्क्रीन आगे महेश जी किस तरह से होगा? यस, थैंक यू। सबसे पहले दोस्तों, आपको एक बात में फर्क आपने यहाँ पर देखना है, वो है जैसे कि लिखा हुआ स्क्रीन में आपके सामने स्क्रीन पर, अंडरस्टैंड द फ्रीडम, द डिफरेंस बिटवीन मेकिंग मनी एंड रनिंग अ बिजनेस। जब हम लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, तो हम एक उम्मीद के साथ में आते हैं कि हम इस बिजनेस के अंदर पैसा कमाएंगे। ये एक हमारी उम्मीद होती है, हमारी होप होती है। साथियों, पैसा कमाना और पैसे कमाने की चाह रखना और एक बिजनेस करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। पैसे की चाह, अगर आप सिर्फ पैसे की चाह में यहाँ पर आए हैं, उसको आपने सॉलिड तरीके से आगे कन्वर्ट नहीं किया है एक बिजनेस रन करने की एक दृढ़ संकल्प में, तो आपकी वो चाह बहुत थोड़े से दिक्कतों से, परेशानियों से, शुरुआती असफलताओं से आपकी वो जो उम्मीद है वो टूट सकती है। और जैसा कि ज्यादातर लोगों के साथ में होता है, ज्यादातर लोग हमारे बिजनेस के अंदर सिर्फ एक पैसा कमाने की चाह लेकर आते हैं। वो चाह किस प्रकार से होती है? अभी मैं जो जॉब कर रहा हूँ, अभी जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, उसके साथ में अगर 20, 30, 50 हजार रुपए आ जाए तो मजा आ जाए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि 10, 15, 20 हजार आ जाए तो वही बहुत है। एक चाह होती है। लेकिन जब वो उस बिजनेस के अंदर काम करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि माइंडसेट जो होता है वो बिजनेस वाला नहीं होता है, इसलिए उनकी जो वो पैसा कमाने की जो उम्मीद होती है वो बहुत जल्द टूट जाती है। आपको फर्क समझना होगा कि आप यहाँ पर सिर्फ पैसा कमाने नहीं आए हैं, उस पैसा कमाने के लिए जो जरिया बनेगा वो एक बिजनेस जरिया बन रहा है। और बिजनेस करने के लिए आपका जो माइंडसेट है वो बिजनेसमैन की तरह होना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज आप फ्रीडम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए यहां लिखा हुआ है, पैसा कमाने में और बिजनेस करने में
दोनों में फर्क होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है, राइट। और जब आप बिजनेस करने के माइंडसेट से इस बिजनेस के अंदर काम करते हैं, वही माइंडसेट आपको इस बिजनेस के अंदर फ्रीडम की तरफ लेकर जाता है, राइट। सिर्फ पैसे कमाने की चाह आपको इस बिजनेस के अंदर आगे लेके नहीं जाएगी, जब तक आपके दिल में ये, दिमाग में ये बात नहीं बैठेगी कि आप यहाँ पर चंद रुपए या कुछ हजार रुपए कमाने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पर आप एक बहुत बड़े बिजनेस की नींव रख रहे हैं जो कि आगे जाके बहुत बड़ा होने वाला है, राइट। चंद पैसे कमाने की चाह क्या होती है? चंद पैसे कमाने की चाह इस प्रकार से होती है कि अगर वो पूरी हो गई तो भी ठीक है, अगर वो पूरी ना हुई तो भी ठीक है, राइट। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जब हमें हमारी पैसा कमाने की चाह पूरी नहीं होती है तो हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। जानते क्यों नहीं पड़ता है? वो इसलिए फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर मेरी एक्स्ट्रा पैसा कमाने की चाह पूरी ना भी हुई तो भी मेरे जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने वाला। जीवन जैसे पहले चल रहा था वैसे तो चलता ही रहेगा। यही एक कारण होता है जिसकी वजह से हम छोटी मोटी परेशानियों से हम लड़ नहीं पाते हैं और जल्दी हार मान जाते हैं। लेकिन जब आपका माइंडसेट ये होता है कि मुझे एक बिजनेस को रन करना है, तो दोस्तों बड़ी से बड़ी दिक्कत को भी आप एक चुनौती की तरह लेते हैं, उसका समाधान निकालते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं और अपनी फ्रीडम को, अपने सपनों को आप अचीव करते हैं, राइट। क्या बिजनेस डिमांड करता है दोस्तों? अगर मैं आपसे एक बिल्कुल सटीक तरीके से बात करूं तो हमारे बिजनेस में टॉप में पहुंचने के लिए, जैसे लिखा हुआ है टू रीच एट द टॉप ऑफ योर बिजनेस, हमारे बिजनेस के टॉप पे पहुंचने के लिए आपको कुछ चंद चीजों की जरूरत होती है। कुछ चंद चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना होता है। अगर इन बातों पे आप ध्यान देंगे तभी आप हमारे बिजनेस के अंदर टॉप पर पहुंच सकते हैं। किस प्रकार से? देखिए, सबसे पहली चीज जो हमारे बिजनेस के अंदर टॉप पे पहुंचने के लिए हमें चाहिए दोस्तों, एक, अगर आपने बिजनेस का माइंडसेट रख लिया है तो बिजनेस, जो लोग बिजनेस के माइंडसेट से काम करते हैं वो इस बात को समझते हैं कि बिजनेस को जमने में समय लगता है। और धैर्य, धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चीजें रातों रात नहीं होती हैं। कल मेरे एक बहुत अच्छे मित्र का मुझे फोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि प्रीतम मुझे यार कुछ ऐसा काम बता, मेरी अभी जो सैलरी है, जो मेरी जॉब है, उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि मैं 50,000 रुपये हर महीने लॉस में जाऊंगा। तो तू मुझे एक तरीका बता जिससे मैं 50,000 रुपये हर महीने कमा सकूं। उनको पता है कि मैं बिजनेस करता हूँ, और तो मैं उनका मतलब समझ गया कि इसी बिजनेस के अंदर अगर वो ज्वाइन करते हैं तो कैसे 50,000 पर मंथ कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों 50,000 रुपये आप पर मंथ वेस्टेज से कैसे कमा सकते हैं, और विशेषकर तब किसी को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आदमी ये कहता है कि मुझे अभी बताओ कि कैसे मैं एक महीने के अंदर 50,000 कमा सकता हूँ। दोस्तों, आप इस बिजनेस के अंदर जो आपको सफल होने में जो समय लगना है, उस समय को आप कम नहीं कर सकते हैं। वो समय लगेगा ही लगेगा, आपको वो धैर्य रखना ही रखना है, राइट। जैसे एक बहुत अच्छी लाइन स्वामी विवेकानंद ने एक बार कही थी कि पेशेंस क्या होता है, धैर्य क्या होता है। उन्होंने कहा था कि जो आप किसी भी फल को देखते हैं, जो फल किसी भी पेड़ पे जब लगता है तो उससे पहले वो फूल होता है, राइट। और वो फूल जो है फल बनने से पहले सारी पत्तियां, जब जिस जिस प्रक्रिया में वो फल बनता है, पत्तियां धीरे धीरे करके झड़ने लग जाती हैं और उसके बाद फल लगता है। और फल का पकने का टाइम, गिरने का टाइम अपने आप आ जाता है, आप पता चल जाता है आपको कब फल जो है पक गया है। उसका एक प्रोसेस है, समय है, और आप नहीं भी तोड़ोगे तो वो डाल से अपने आप टूट जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे बिजनेस के अंदर भी एक बात को आपने ध्यान रखना है कि अगर आप हमेशा आपका ध्यान, हमेशा आपका ध्यान अपने नतीजों पे होगा। ये बात भी स्वामी विवेकानंद ने बोली थी कि अगर आपके दिमाग में, आपके दिल में अपने ड्रीम को, अपने गोल को अपनी 63 खरब कोशिकाओं के अंदर बसा लो, लेकिन एक बार आपने अपना ड्रीम सेट कर दिया तो बार बार उसको ना देखें, इस संदर्भ में ना देखें कि मैंने इतना किया अब मैं कहाँ पहुंचा, मैंने इतना काम कर लिया मैं कहाँ पहुंचा, मैंने इतने लोगों को बुला लिया मैं कहाँ पहुंचा, मुझे इतना समय हो गया मैं अब कहाँ पहुंचा। जब जब आप इस तरह का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हर बार आपको निराशा ही हाथ लगेगी। क्यों? क्योंकि आप अपने लगाए गए समय का हिसाब मांग रहे हैं परिणाम के रूप में। लेकिन दोस्तों हमारे बिजनेस में एक बात कही जाती है कि आप जो शुरुआत में जो इस बिजनेस में समय लगाते हैं वो आपका एक लर्निंग पीरियड होता है, राइट। इसलिए आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। फ्रीडम
सफलता आपको जरूर मिलेगी, लेकिन आप उस फ्रीडम तक, उस सफलता तक तब पहुंचेंगे जब आप अपने लक्ष्य के से ज्यादा प्यार या उतना ही प्यार उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेस से करें जो प्रोसेस के जरिए आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। यानी कि अगर आपको लोगों से बात करनी है, अगर आपको मीटिंग करनी है, लिस्ट बनानी है, आपको मीटिंग में आना है, ट्रेनिंग में आना है, अगर इस प्रेजेंटेशन में बैठना है तो वेल ड्रेसअप होके बैठना है, ये जो पैशन है, ये जो प्यार है, ये जो इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी जितनी आपकी अपने गोल के साथ में, जितनी आपके लक्ष्य प्राप्त करने के साथ में, उतनी ही इंटेंसिटी जब आपकी इन सारी प्रोसेस के साथ में हो जाती है, तो आपको धैर्य रखना, आपको ये समझ में आ जाता है कि मैं धैर्य के साथ इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ सकता हूँ। राइट? तो ये की है, इस बात को आप सभी लोग समझिएगा कि समय लगता है, पेशेंस रखना जरूरी है। मैं समझ सकता हूं कि सोशल मीडिया के जमाने के अंदर आप अपनी सफलता को बहुत सारे लोगों से तुलना करने की गलती कर सकते हैं। आज से कुछ समय पहले जब सोशल मीडिया नहीं था, तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट था कि अगर मैं ग्रो नहीं कर रहा हूं, मुझे अगर 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो मेरे पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पर मैं बार बार ये देख सकूं कि कौन व्यक्ति 4 महीने के अंदर इतना आगे पहुंच गया जहां मैं 4 साल में भी नहीं पहुंचा। तो उस चीजों से हम बचे हुए थे। लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया के अंदर आप एक एक वन साइडेड स्टोरी देखते हैं कि एक आदमी आया 4 महीने के अंदर 4 लाख, एक आदमी आया 7 महीने के अंदर 7 लाख। तो वो जो एक तरफा जो कहानी जब आप सुनते हैं, तो आपको लग, और फिर आप कंपेयर करते हैं अपने 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, तो आप अपना धैर्य खो देते हैं। दोस्तों, वो जो कहानी होती है, मैं अक्सर कहता हूँ, वो सिर्फ सिक्के का एक पहलू होती है, और अगर वो सच है भी, उसके बावजूद भी वो हमारे पूरे बिजनेस को रिप्रेजेंट वो कहानी नहीं करती है। एक्चुअल में इस बिजनेस के अंदर सफल होने के लिए आपको समय लगता ही लगता है। आप किसी भी व्यक्ति की कहानी उठा के देख लें, और विशेषकर तब जब आप नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आपको कोई सफलता, आप बिल्कुल नए हैं या नेटवर्क इंडस्ट्री का आपके पास पहले से कोई बहुत बड़ा अनुभव नहीं है, तो समय जरूर आपको लगता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने शुरुआती 1 साल के अंदर कितने लोगों को ज्वाइन कराया, शुरुआती 1 साल के अंदर कितने लोगों को आपने प्लान दिखाया, बहुत मैटर नहीं करता है। बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाने के बावजूद हो सकता है कि आप इस बिजनेस के अंदर आपको वो सफलता ना मिले जो आप सोच रहे हैं। लेकिन जो पहला आपका जो साल होता है, पहला पहला दूसरा साल, वो बहुत कुछ आपका लर्निंग वाला साल होता है। उस साल आप उन तमाम समय के अंदर आप ये समझते हैं कि इस बिजनेस का नेचर क्या है, इस बिजनेस का स्वभाव क्या है, जो लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं उनका क्या नेचर होता है, वो कैसे बिजनेस के अंदर रिएक्ट करते हैं। वो तमाम तरह का एक रिच एक्सपीरियंस आपको इस बिजनेस के अंदर होता है। इसलिए मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, समय लगेगा, पेशेंस रखिए। लेकिन समय लगने का, पेशेंस लगने का, धैर्य रखने का मतलब ये नहीं है कि हम घर में बैठ कर चुपचाप इंतजार करते रहे अपनी बारी आने का। नहीं, समय और धैर्य से मेरा मतलब ये है कि आपका अपने लक्ष्य से जितना प्यार है, उतना ही या उससे ज्यादा प्यार इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस से आप करें। आज आप में से बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ जैसे कि प्रॉपरली ड्रेस नहीं है। ठीक है, उनकी क्या मजबूरी हो सकती है मैं नहीं जानता। 3 महीने से लॉकडाउन के अंदर हैं, जो कपड़े घर में थे फट गए होंगे, हो सकता है, राइट, या खराब हो गए होंगे। ठीक है, लेकिन जिनके साथ ऐसी मजबूरी नहीं है, आप कल्पना कीजिए कि अगर आप, जब आप इस बिजनेस के अंदर क्राउन एक्टर बन रहे हैं, या आपका चेक 1 लाख का हो रहा है, 2 लाख का हो रहा है, 3 लाख का हो रहा है, क्या तब भी आप इसी तरह ड्रेसअप होंगे? शायद नहीं। तब आप अच्छे से ड्रेस होंगे। लेकिन अगर अभी आप ड्रेसअप नहीं हो रहे, तो जानते हैं आपको ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि आपका प्रोसेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, आप सिर्फ फल चाहते हैं। तो दोस्तों, फल जो है, बिना आपको सेवा के फल नहीं मिलता है, राइट? तो जब तक आप अपने आप को प्रोसेस में नहीं झोंकेंगे, प्रोसेस में नहीं खपाएंगे, तब तक आप फल की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए टाइम एंड पेशेंस का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हुए, डेडिकेशन, समर्पण। इस ये बिजनेस आपसे समर्पण मांगता है, राइट? समर्पण एक बहुत आम शब्द है, लेकिन इसके मायने हमारे बिजनेस के अंदर क्या है? दोस्तों, जब आप इस बिजनेस के अंदर काम करेंगे, सीखेंगे, तो बहुत सा ऐसा वक्त आएगा जब आपको लगेगा कि यार, मैं इस बिजनेस की मीटिंग के अंदर काम करूं या कोई और काम कर लूं। उस वक्त आप ये चीज तय करेगी कि आप वेस्टीज के इवेंट के अंदर जाएंगे, वेबिनार के अंदर जाएंगे, या कुछ और काम करेंगे। अगर आपका जो डेडिकेशन है वो बिजनेस के साथ होगा, तो आप यहाँ पर रहेंगे, नहीं तो आप कहीं और रहेंगे। डेडिकेशन बहुत जरूरी है, समर्पण बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों, किसी भी काम को जब आप शौकिया तौर पे करते हैं, तो वो आपको कुछ भी नहीं बनाता है। जैसे कि मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि आप सभी लोग जानते हैं, जो कपिल देव जो हैं,
वो प्रोफेशनली क्या है? आप सभी लोग कहेंगे क्रिकेटर है, क्रिकेट खेला करते थे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन शौकिया तौर पे वो क्या है? तो आप में से कुछ लोग जानते होंगे जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, शौकिया तौर पे वो गोल्फर है। तो क्या गोल्फ के अंदर उन्होंने कोई बड़ा नाम कमाया? नहीं, क्योंकि गोल्फ के प्रति उनकी डेडिकेशन नहीं है। खाली जब समय मिलता है, टाइम मिलता है अपना टाइम पास करने के लिए, शौकिया तौर पे उसे करते हैं, बहुत लोग करते हैं। लेकिन जिस काम के प्रति उनकी डेडिकेशन थी, उस काम में उन्होंने इतिहास बनाया और इंडिया को पहली बार क्रिकेट में वर्ल्ड कप दिलाया। तो दोस्तों, डेडिकेशन का मतलब यही होता है कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें आपका समर्पण हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप 2 घंटे के लिए समर्पण कर रहे हैं या आप 20 घंटे के लिए कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर फुल टाइमर है कहने के लिए, लेकिन उनका डेडिकेशन 0% भी नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस के अंदर पार्ट टाइमर है, लेकिन उनका डेडिकेशन सुपर कमाल का है। समय उनके पास भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस बिजनेस के अंदर प्रॉपर समय देते हैं, क्योंकि वो डेडिकेट है इस बात को लेकर मुझे इस बिजनेस के अंदर कहीं पहुंचना है। राइट? तो दोस्तों, जब तक समर्पण की भावना आपके अंदर नहीं आएगी आपके छोटे छोटे कार्यों को लेकर, तब तक आप इस बिजनेस के अंदर आगे नहीं जाएंगे। और ये बिजनेस जो है फ्रीडम तक पहुंचने के लिए आपसे डेडिकेशन मांगता है। इसके अलावा एक्शन, आप सिर्फ कल्पना करके सोच सोचकर आप इस बिजनेस के अंदर आगे नहीं जा सकते। आपको एक्शन लेने होंगे, और विशेषकर वो एक्शन आपको लेने होंगे, मैं आपको सभी को आज कहना चाहूंगा जिनसे आपको डर लगता है। जी हाँ, आपको डर लगता है अपने दोस्तों से इस बिजनेस के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि वो आपका मजाक उड़ा सकते हैं। तो उस डर का सामना आपको करना है। उस डर के पीछे, उस डर के सामना करने के बाद आपकी सफलता छुपी हुई है। आपको डर लग रहा है अपने घर से बाहर निकलने से मेरा मतलब है कि लोगों से बात करने से, आपको लोगों से बात करने से डर लग रहा है कि लोग सोचेंगे कि आपने भी एक ऐसा बिजनेस कर लिया जहां पर लोगों को फंसाया जाता है। तो दोस्तों, इस डर का अगर आप सामना नहीं करेंगे तो आप इस बिजनेस में आगे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आप लोगों को फंसा नहीं रहे हैं, लोगों को बना नहीं रहे हैं, आप लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। आपके पास लोगों की जिंदगी बदलने का एक एक साधन आपके पास में है। तो जब तक एक्शन मोड पे आप नहीं आएंगे, सोच सोच कर कुछ नहीं होने वाला। और एक्शन मोड पे फिलहाल जब तक लॉकडाउन में हम लोग हैं, आपका फोन या आपका लैंडलाइन फोन या किसी और कम्युनिकेशन माध्यम से उन लोगों तक आप पहुंचे, अपनी बात को रखें, दुनिया को पता चलने दें कि आप वेस्टिज कर रहे हैं। करने को 2 करोड़ लोग वेस्टिज कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग एक्शन मोड पे हैं? उनमें से बहुत से लोग हमारे प्रोडक्ट यूजर हैं। बहुत से लोग ने, कुछ लोगों ने हो सकता है एक बार कुछ कराओ फिर कुछ ना कराओ, लेकिन दोस्तों वो 10, 15, 20% लोग ही इस बिजनेस के अंदर आगे जाते हैं जो लगातार एक्शन लेते हैं। और मजे की बात क्या है, जब उनके अंदर क्वालिटी क्या होती है, जो लोग इस बिजनेस से टॉप पे जाते हैं, जब उनका मन कर रहा होता है तब तो वो डबल एक्शन लेते हैं। लेकिन जब उनका मन नहीं होता है, ध्यान नहीं होता है, मन कह रहा होता है कि आराम कर ले, मन कह रहा होता है कि मत कर, कल करेंगे, उस वक्त वो अपने मन को मार कर एक्शन लेते हैं। वो जज्बा आपके अंदर चाहिए। राइट? आगे बढ़ते हुए मोटिवेशन, दोस्तों बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए हमारे पास मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है, जिसे कहा जाता है मोटिव फॉर एक्शन। यानी कुछ करने के लिए आपके पास में एक मोटिव हो, एक आपके अंदर एक एक जिज्ञासा हो। राइट? एक पैशन हो, वो आपके पास में होना चाहिए। कई लोगों को मैं देखता हूं, जब उनसे बात की जाती है तो उनकी बात सुनकर, उनकी आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि अगर कोई इनको गलती से ज्वाइन भी कर लेगा तो बाद में वहां से निकल जाएगा। जैसे जब आप कोई गलती से कोई मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हो, फिर आपको एहसास होता है कि ये बेवजह ना किसी काम का है एप्लीकेशन, और बिना बात में आपकी जो है स्पेस ले रहा है, आप उसको अनइंस्टॉल कर देते हो। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात कर कर आपको लगता है कि यार ये वैसे अच्छे होंगे लेकिन इस बिजनेस के लायक नहीं है। इस बिजनेस के अंदर कामयाब बनने के लिए दोस्तों आपके पास में एनर्जी का होना बेहद जरूरी है, हम सबके अंदर। राइट? राइट? अगर आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है, वो मोटिवेशन नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, आपके पास कितनी नॉलेज है इस बात से लोग प्रभावित नहीं होंगे, ये ठीक है, एक एक प्लस पॉइंट है। लेकिन आपके अंदर का जो एनर्जी लेवल है वो कैसा है, वो बहुत मैटर करता है। जो ट्रांसफर लोगों के अंदर होता है वो आपके अंदर की एनर्जी होती है। कभी भी ज्ञान ट्रांसफर नहीं होता है इतनी आसानी से।
आप खुद देख लीजिए, कोई आप एक किताब पढ़ते हैं, कितने समझ में आपको आती है? कोई एक ट्रेनिंग लेते हैं आप 2 घंटे की, आप कितनी ट्रेनिंग आपके दिमाग में रहती है? मुश्किल से 2, 3, 4, 5% भी नहीं रहती है। लेकिन जो चीज आपके अंदर ट्रांसफर होती है, उस स्पीकर की एनर्जी, उस व्यक्ति का या उस किताब के जरिए जो आपको इंस्पिरेशन मिल रही है, वो आपके अंदर ट्रांसफॉर्म होती है, वो आपके अंदर आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने, लोग आपकी बात पे ध्यान दें, तो दोस्तों आपको हमेशा एक्साइटेड रहना है, एनर्जेटिक रहना है, राइट? अगर आप, मैं बहुत डल आवाज में रहूंगा, डल माहौल में रहूंगा, डल तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करूंगा, तो कोई भी आदमी मुझसे इंस्पायर नहीं होगा, राइट? और वैसे भी किसी थके हुए बुझे हुए इंसान का साथ कोई नहीं देना चाहता। आप भी उसे सुनते हैं जिसे सुनकर आपको प्रेरणा मिलती है, तो फिर आपसे किसको क्या प्रेरणा मिल रही है? तो आपको भी वैसा बनना है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि आप और मैं जिस बिजनेस के अंदर है, इस बिजनेस के अंदर कदम कदम पर आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको इंस्पायर होने के लिए, मोटिवेट होने के लिए आपको मजबूर करेंगी। जैसे कल का जो हमारा प्रोडक्ट सेशन था, उसके अंदर इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी हमें मिली हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमें खुद दोबारा से एक इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आया कि अब तो अपने प्रोडक्ट के बारे में ऐसे बताना है, ऐसे बताना है, बिना किसी डर के, बिना किसी उसके, राइट? वो कहां से आया? जो कल हमने ट्रेनिंग ली। तो इसी प्रकार से इस मोटिवेशन को ध्यान रखिएगा, ये बेहद जरूरी है, एक एनर्जी। और अगर इंटरनल रहेगी तो कमाल है। शुरुआत में सबके लिए एक्सटर्नल होती है, आप ट्रेनिंग से लेते हैं, इधर से लेते हैं, उधर से लेते हैं, लेकिन जब ये जो इंस्पिरेशन है, इसकी जो स्टरिंग है, वो विद इन स्टार्ट हो जाती है, जब अपने अंदर से आनी शुरू हो जाती है, तो दोस्तों आप समझ लीजिए आपकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, आप सफल जरूर बनेंगे। और बिजनेस में ये बहुत जरूरी होता है, राइट? मनी, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए डेफिनेटली आपको पैसा चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि आपको एक आम बिजनेस की तरह लाखों रुपए नहीं चाहिए, बहुत हजारों रुपए नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा आपको चाहिए। कैसा पैसा चाहिए? आपके मोबाइल में अगर हर महीने 400 रुपए खर्च होते थे आपके, तो हो सकता है कि अब आपके 1000 रुपए खर्च हो, अगर आप प्रीपेड यूज करते हैं। उस 500 रुपए के एक्स्ट्रा खर्चे के लिए आपको तैयार रहना होगा। जब हम नॉर्मल स्थितियों की तरफ जाएंगे, तब आप हमारे किसी ट्रेनिंग इवेंट के अंदर आएंगे तो कहीं पे 100 रुपए, कहीं पे 200 रुपए, कहीं पे 300 रुपए को चार्जिंग होती है, राइट? एक चार्ज होता है ट्रेनिंग का, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। क्योंकि दोस्तों, जो आप ये जो पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं, ये इन्वेस्ट बेसिकली इन्वेस्टमेंट आपकी लर्निंग के ऊपर होती है। और लर्निंग को जितना आप पे करके लेते हैं, उसकी उतनी ज्यादा आपकी उससे रिटर्न मिलती है, राइट? जैसे अभी मैं यहाँ पे हम बता रहे थे कि यहाँ पर कोई व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर ना आपको कुछ पे करना पड़ रहा है ना कुछ है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई लेटा, कुछ लोग लेटे हुए हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग ऐसी नॉर्मल कपड़ों के अंदर है। क्यों है? क्योंकि कुछ प्राइस पे नहीं करनी पड़ रही है। लेकिन अगर इसकी आपको प्राइस पे करनी पड़ जाए, तो दोस्तों आप इसके प्रति बहुत सीरियस रहेंगे। कल्पना कीजिए कि इस बिजनेस के अंदर आपके 1000 रुपए नहीं लगे हुए हैं, आपके 10 लाख रुपए इस बिजनेस के अंदर पूरे सेटअप पे लगे हुए हैं। अब मुझे बताइए, आप में से कितने लोग बनियान में बैठे रहेंगे? कोई नहीं बैठेगा। आप में से कितने लोग जो है नॉर्मल ड्रेस में रहेंगे? कोई नहीं रहेगा। आप बिल्कुल तत्पर रहेंगे, और नींद जो है वो उड़ी हुई रहेगी। नींद जो है वो उड़ी हुई रहेगी, क्योंकि 10 लाख रुपए लगे हुए हैं। लेकिन अभी क्या है, हमारा पैसा नहीं लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पैसा जरूर आपका लगेगा, राइट? और तैयार रहिए उसके लिए, आप उसके लिए तैयार रहिए। अगर आपको लगता है कि ये पैसा नहीं लगना चाहिए, तो भी आप तैयार रहिए। क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, जब मेरे पे और जब मेरे पास में इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं ट्रेनिंग की टिकट ले सकूं, चाहे वो रेसिडेंशियल वर्कशॉप हो या और तरह की 100-200 रुपए की ट्रेनिंग हो, तो उस वक्त मैं कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करता था। और तब तकलीफ होती थी ये सोच के कि अगर ये ट्रेनिंग फ्री होती तो कितना मजा आता, इस ट्रेनिंग के पैसे नहीं लगते तो कितना मजा आता, बिना ये जाने हुए ये सब तामझाम अरेंजमेंट करने में कितनी मैन पावर लगती है, कितना पैसा लगता है। लेकिन हमारी आदत होती है ना कि हम सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं कि सब हमें मिल जाए बस, राइट? लेकिन मैंने वो जो पैसा खर्च किया, उस पैसे ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। और ना सिर्फ मुझे, बल्कि मेरे नेटवर्क में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसको फॉलो किया, वो यहाँ तक पहुंचे। तो इसके लिए दोस्तों आपको तैयार रहना होगा। हो सकता है कि जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं, आप नॉर्मल प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, थोड़े से कम ब्रांड के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, लेस ब्रांड जो होते हैं, राइट, लो ब्रांड जो होते हैं, तो हो सकता है कि जब वेस्टीज के शानदार प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें, तो आपको 500 से लेके 1000 रुपए आपको एक्स्ट्रा आपके डेली नीड के प्रोडक्ट्स के ऊपर लग जाए। मैं मानता हूँ इस बात को। हालांकि भी हमारी कंपनी ने प्राइसिंग बहुत कंपिटिटिव कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी मान लेते हैं कि आपके एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं। सो व्हाट, 1000 रुपए अगर आपके एक्स्ट्रा जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं दोस्तों? 1000 रुपए एक्स्ट्रा आपके जा रहे हैं, आपकी फ्रीडम के लिए जा रहे हैं। अगर आप
5 साल भी आपके बाद भी आपको फ्रीडम मिलती है तो भी कितना है, 50,000 रुपये भी आपका नहीं गया सर। और 50,000 रुपये जाने के बाद आप यहाँ पे 5 लाख पर मंथ के इंसान बन रहे हैं या उससे ज्यादा, तो ये बहुत सस्ते का सौदा है। यस सुनो। तो दोस्तों इसके लिए हमें तैयार रहना है। यहाँ पे कोई हमसे या आपसे कोई आपकी प्रॉपर्टी के कागज गिरवी नहीं रखवा रहा। आपकी अपनी डेवलपमेंट के लिए कुछ छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट होगा, वो आपने करना है। तो उसके लिए एक बिजनेसमैन तैयार रहता है, उसे मालूम होता है, वो मेंटली आपने तैयार रहना। और दूसरी बात, फेलिंग फ्यू टाइम्स एंड राइजिंग अबव अगेन, यानी कि इस बिजनेस में जब आप काम करेंगे तो मेंटली प्रिपेयर रहना आपने इस बात के ऊपर कि कई बार ऐसा हो सकता है कि बहुत अच्छा करते करते आप इस बिजनेस के अंदर डाउन आ जाएं। सबके साथ होता है, हमारे साथ होता है, अभी भी होता है, राइट, हो सकता है आगे भी हो। यही जीवन है और यही चैंपियन बनने तक की प्रोसेस का एक हिस्सा है, राइट। आप कुछ शुरुआती या कभी भी कुछ आपको, जब आप कोई चीज में कामयाब नहीं हो पाते हैं, कुछ आपको झटके लगते हैं, कोई नेटवर्क आप बनाते हैं, कोई टीम आप बनाते हैं, इधर चले जाती है उधर चली जाती है, या कुछ लोग काम नहीं करते हैं, या आपने शुरुआत में जितने लोगों को आपने ज्वाइन कराया कोई अभी काम नहीं कर रहा है और कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा, ऐसा भी हो सकता है। आपने अपने लिस्ट के सब लोग ज्वाइन करा दिए मान लेते हैं, और उनमें से कुछ लोगों ने काम करा और आज कोई काम भी नहीं कर रहा है और आपको रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसी परिस्थिति आपके साथ आ सकती है, राइट। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे में क्या करना है, ऐसे में क्या करना है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हम में जितने लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, जो कोई 1 लाख पे, 2 लाख पे, 3 लाख पे, 4 लाख पे, या कोई और 15-20 लाख पर है, उनमें से एक आदमी ऐसा नहीं जिसके साथ ऐसी स्थिति ना आई है। हर किसी के साथ ऐसी स्थिति आई है और इससे वर्स्ट स्थिति आई है कि जब वो इस बिजनेस के अंदर उन्होंने काम किया और लगभग एक ऐसा मोड़ आ गया कि वो बिल्कुल फिनिश हो गए, उसके बावजूद भी वो दोबारा उठे और उन्होंने इस बिजनेस के अंदर सफलता हासिल करी। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते थे अगर उनको अपने जीवन में फ्रीडम चाहिए तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बाकी जगह आपकी उम्मीदें सिर्फ उम्मीदें बनी रहेंगी। यही एक बिजनेस है जो आपकी उम्मीदों को फ्रीडम की तरफ लेकर जा सकता है, राइट। तो दोस्तों इसीलिए एक बात कही गई है, तो जो फ्रीडम है वो आपको फ्री में नहीं मिलने वाली। जी हाँ, जो आपको सफलता है वो फ्री में नहीं मिलने वाली। फ्रीडम की कल्पना कीजिए ना आप लोग, आज आप अपने बच्चे को जिस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं वहां पर आप पढ़ाने वाले हैं, फीस महीने की 20,000 है, 25,000 है, आपको फर्क नहीं पड़ता। ये फ्रीडम है कि नहीं है? आज आप जिस घर में रहना चाहते हैं उस घर में रह पा रहे हैं, ये फ्रीडम है कि नहीं है? आज आप जिस जगह छुट्टियां बिताना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ वहां आप जा पा रहे हैं, ये फ्रीडम है कि नहीं है? और ये फ्रीडम, जैसा आप में से बहुत से लोग इस बिजनेस को जानते हैं, आपने बहुत हजारों लोगों की लाइफ में वेस्टीज में आप होता हुआ देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि देखेंगे, वो होता हुआ देख रहे हैं। बहुत से लोगों के जीवन को आपने पलटते हुए देखा है। तो आपको क्या लगता है ये फ्रीडम फ्री में मिल सकती है? अगर ये फ्रीडम फ्री में मिलती दोस्तों, आज सब लोग इसको एंजॉय कर रहे होते। और इसीलिए कहावत है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको फ्री में मिल जाए। फ्री लंच नाम की कोई चीज नहीं होती, राइट। तो क्या है, आपको फ्रीडम की कीमत देनी है, राइट। वो कीमत क्या है? सिंपल, यू हैव टू पे प्राइस, एंड प्राइस इज सेक्रीफाइसिंग योर सम थिंग्स। आपकी कुछ चीजों को आपको सेक्रीफाइस करना है, त्याग करना है, वहीं से आपकी फ्रीडम शुरू होती है, राइट। क्या त्याग करना है आपने? हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को मन करता हो कुछ एंजॉय करने का, आप करते हो, लेकिन उसी समय आपकी बिजनेस मीटिंग आ गई। आप या आपके पास में चॉइस है, या तो आप उस क्रिकेट मैच को एंजॉय करें, उस फिल्म को एंजॉय करें, या अपने लैपटॉप और मोबाइल के आगे बैठकर इस तरह के ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करें। अगर आपने उस फन को मिस किया और इस ट्रेनिंग को अटेंड किया तो आपने उसको सेक्रीफाइस किया, किसके लिए? आने वाले वक्त की फ्रीडम के लिए। दोस्तों ऐसा हम सब लोगों ने किया है। ऐसे कितने बर्थडे पार्टी हैं, कितनी शादियां हैं, कितने क्रिकेट मैच हैं, बहुत सी चीजें दोस्तों ऐसी हैं जो हमने छोड़ी हैं, राइट। और मैं आपको एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहूंगा, आज की डेट में मुझे किसी भी क्रिकेट मैच को मिस करने का, किसी भी बर्थडे पार्टी को मिस करने का और किसी भी शादी को मिस करने का एक पैसे का भी अफसोस नहीं है, एक पैसे का भी अफसोस नहीं है। और अगर मुझे पता होता कि मैं यहाँ तक पहुँचता तो उस वक्त मैंने जो और चीज़ें मिस करनी थी नहीं करी, मैं वो भी कर देता, राइट। लेकिन हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है। मेरा दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब आज से 5 साल के बाद
आप इस बिजनेस के अंदर रहेंगे और बने रहेंगे तो कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला 5 साल के बाद, और ना ही 5 साल के बाद कोई आपको इसके लिए कोई सर्टिफिकेट देने वाला है कि आप आज 5 साल पहले हमारी शादी में आए थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 5 साल पहले आप हमारी बर्थडे पार्टी अटेंड करने आए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। और ना ही सचिन तेंदुलकर, ना ही अमिताभ बच्चन, ना ही शाहरुख खान और ना ही आलिया भट्ट आपको ये कहने वाली है धन्यवाद सर, 5 साल पहले आपने हमारी सारी फिल्में देखी थी। मैं ये नहीं कहता कि ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपके सामने दो चीजें आ जाएं कि क्या करना है, आपने फिल्म देखनी है या इस बिजनेस की किसी मीटिंग में जाना है, तो हमेशा बिजनेस मीटिंग को आप प्रेफरेंस दीजिएगा। और मैंने इन सारे सालों में एक बात देखी है कि अगर आपके पास अपने बिजनेस के लिए लगन है, राइट, लगन है और डेडिकेटेड है, तो आप इस बिजनेस की सारे इवेंट अटेंड करने के बाद भी अपने सारे काम कर सकते हैं। हमने बहुत सी शादियां मिस करी, लेकिन बहुत सी शादियों को अटेंड भी किया, और उस दिन अटेंड किया जिस दिन हमारा इवेंट था। कैसे करा? पहले इवेंट अटेंड करा, शादी में बाद में गए, चाहे 1 घंटा लेट गए, 2 घंटा लेट गए, देर से गए, लेकिन गए। और जब जो कर्म से जुड़ा हुआ आदमी होता है उसकी हर जगह रिस्पेक्ट होती है। उसकी क्या रिस्पेक्ट होगी जो उस शादी में चला गया जहां पर दूल्हा ही शादी से 2 दिन पहले आ रहा है और दूल्हे का वो यार 15 दिन पहले से घर पहुंच गया काम करने के लिए। अच्छी बात है, समाज सेवा कीजिए, लेकिन दोस्तों इस तरह से आप फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते, समाज सेवा जरूर कर सकते हैं। समाज सेवा आज बिल गेट्स भी कर रहा है, वैसे बाय द वे आपकी जानकारी भी बता दूं, और बहुत बेहतर तरीके से कर रहा है। आज अपनी वो लाखों करोड़ों की जो जायदाद है वो जरूरतमंद लोगों को दे रहा है, बांट रहा है। ये भी एक समाज सेवा है। तो पहले अगर हम अपने आप को किसी मुकाम पे पहुंचा दें तो हो सकता है पूरे समाज को हम अच्छा कर सकें। और वैसे भी इस बिजनेस के माध्यम से हम बहुत से लोगों का जीवन बदलने में हम एक इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर होते हैं। उसके बाद भी अगर किसी को समाज सेवा करनी है तो कर सकता है। आपके पास आएगा 50 लाख का चेक, दीजिए 5 लाख किसी किसी जरूरतमंद आदमी को, कौन रोक रहा है आपको, राइट। लेकिन पहले अपने आप को हमें उस मुकाम पे पहुंचाना जब हमारे खुद के पास में इतनी फ्रीडम हो, राइट। तो ये छोटे छोटे सेक्रीफाइस करके दोस्तों हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। एंड लास्ट में एक चीज आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस के अंदर अगर मैं वेस्टीज की बात करूं, वेस्टीज में फ्रीडम में पहुंचने के लिए आपको 4 पिलर हमारे होते हैं। इन 4 चीजों के अंदर आपको मास्टर बनना है। इन 4 चीजों के अंदर मास्टर बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये मैं आपको पहले ही एडवांस में हेल्थ वार्निंग दे रहा हूँ। जैसे जब कोई आप ड्रग्स लेते हैं ना, तो ड्रग्स मतलब कोई दवाई लेते हैं या कोई भी चीज लेते हैं तो उसमें एक वार्निंग लिखी रहती है, इसको दिस इज ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज, है ना, यानी कि ये सिर्फ भारी तरीके से यूज करने के लिए है, इसको खाइएगा मत। इसी प्रकार से मैं आपको हेल्थ वार्निंग दे रहा हूँ। इस बिजनेस की जो फ्रीडम है बहुत मजेदार है, अभी आपने जान लिया, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। आपके पास इतना पैसा होगा कि आपको लगेगा कि अब मैं किस चीज के लिए काम करूँ। यस, हमारे कुछ वो साथी जो हमारे साथ के हैं, जो लोग 12 लाख पे पहुंच गए, 15 लाख पे पहुंच गए, 20 लाख पे पहुंच गए, जानते हैं आज हमसे क्या बोलते हैं कि एक टाइम ऐसा आया था जब चेक 12-15 लाख का हो गया, तब लगा कि मैं काम ही क्यों कर रहा हूँ, क्या करूंगा इतने पैसे का। आपको लग रहा होगा नहीं यार, 10 लाख आएगा, 12 लाख आएगा तो फिर 15 लाख के लिए काम करेंगे, फिर 20 लाख के लिए काम करेंगे, फिर 30 लाख के लिए काम करेंगे, फिर 50 लाख के लिए काम करेंगे। सर को देखो ना, 1 करोड़ रुपए से महीना कमाते हैं। बोलने में आसान है, मैं देखूंगा जब आप में से बहुत सारे 2 लाख पे पहुंच जाएंगे, हो सकता है काफी लोग काम करना ही बंद कर दें। हमारे बिजनेस के अंदर सही कही जाती है, इस बिजनेस के अंदर आदमी उतना ही पैसा कमाता है जितना उसका हाजमा होता है, और जहां उसको हाजमा ने जवाब दे दिया वहां से वो काम करना बंद कर देता है। किसी को अगर लग रहा है मैं 2 लाख बहुत कमा रहा हूँ, बहुत बहुत बढ़िया, 1-1.5 लाख आ रहा है, मेरा परिवार सुखी, मुझे जरूरत नहीं किसी और चीज की, वही अटक जाता है। तो जो लोग 12 लाख 15 लाख कमाते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है, लेकिन वो फिर दोबारा से अपने आप को रिवाइव करते हैं, फिर दोबारा से अपने ड्रीम सेट करते हैं, और फिर 12 लाख से 20 लाख 25 लाख पहुंच जाते हैं, या फिर उसकी तरफ अग्रसर रहते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों इस बिजनेस के अंदर वो फ्रीडम आपको चाहिए। जब आपको भी लगे कि मैं पैसा क्यों कमाऊं, सब कुछ तो है मेरे पास में, वो है फ्रीडम। चाहे वो आपको 2 लाख में लगे, चाहे वो आपको 20 लाख में लगे, वो बात अलग है, वो हर आदमी का अपना अपना हाजमा होता है, डाइजेशन पावर होती है। लेकिन कमाल की बात क्या है ना, कि जब उस फ्रीडम पे आप पहुंच जाए कि आपको लगे कि यार मैं अब क्या करूंगा पैसा कमा के। एक बार मुझे याद है सिद्धार्थ जी ने बोला था जब उनका चेक 25 लाख का हो गया था, यार मैं इतने पैसा क्या करूंगा, मुझे सोना है पैसों के ऊपर, जो चीज चाहिए गाड़ी घर सब ले लिया है। उन्होंने एक एग्जाम्पल देके बताया, अब मुझे लगता है कि मैं क्यों काम करूं। उन्होंने रीजन ढूंढा, फिर उनको एक रीजन मिला कि मुझे अब काम करना है अपने लोगों के लिए, जहां तक मैं पहुंचा हूं वहां मुझे अपने लोगों को लेकर जाना है, राइट। तो हर आदमी की इंसान की लाइफ में ऐसा टाइम आता है, लेकिन मैं ये बात आपसे ही कह रहा हूँ कि वो टाइम अगर आपकी लाइफ में आ गया जब आपको लगे कि मेरे पे इतना पैसा आ गया, मैं और क्या करूँ काम करके, उस एहसास को सोचिए ना, कितना कमाल का एहसास होगा।
और उस एहसास तक आपको ये बिजनेस पहुंचा सकता है। ये 4 काम आपने करने हैं। ये 4 काम बिल्कुल आसान नहीं है। हेल्थ वार्निंग दे रहा हूं, मुश्किल है, लेकिन इनको करना वर्थ है। तो आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंचेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और करना क्या है? पहला काम, बी अ 100% यूजर ऑफ योर ओन प्रोडक्ट्स। अपने खुद के प्रोडक्ट का 100% यूजर बन जाइए। और कैसा 100% यूजर? जैसा मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर घर में चाय पत्ती खत्म हो जाए तो किसी और चाय को पीने का मन ही ना करे। खाली पानी में चीनी डाल के, दूध डाल के पी लूंगा, लेकिन कोई और ब्रांड की चाय पत्ती नहीं पीऊंगा। कलर मिला दूंगा मैं उसके अंदर, काला या भूरे कलर का, लेकिन चाय पत्ती कोई और नहीं पीऊंगा। ये मैं आपको एक मजाक में एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके घर में जो प्रोडक्ट्स हैं वो 100% वेस्टीज के होने चाहिए। अगर आप किसी वजह से, मैं कारण में बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगा, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ, किसी भी वजह से अगर आप कहते हैं कि मैं प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकता हूँ वेस्टीज का कोई भी प्रोडक्ट, तो आप वेस्टीज बिजनेस के अंदर या वेस्टीज में आने के लायक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ठीक इसी प्रकार से है कि आपके अपने घर में अपना बच्चा है और उसको प्यार करने के बजाय आप पड़ोसी के बच्चे को प्यार कर रहे हैं। सिंपल। तो अगर आपको इस बिजनेस के अंदर फ्रीडम की तरफ जाना है तो आपके घर का जितनी आपकी कैपेसिटी में, आपके घर का हर एक सामान, वो सामान जो आपके घर में आता है वो वेस्टीज का होना चाहिए। अगर वेस्टीज बनाती है विद इन योर कैपेसिटी, और थोड़ा सा कैपेसिटी को अगर आप स्ट्रेच कर सकें तो बहुत ही अप्रिशिएबल होगा, राइट? आप और तेजी से आगे बढ़ेंगे। दूसरा, रिक्रूटिंग। आपने प्रोडक्ट यूज करना है, शेयर करना है, और यूज करने के बाद शेयर भी करना है आपने। और दूसरा, रिक्रूटिंग से मेरा मतलब क्या है? लोगों तक इस बिजनेस को लेके जाना। कोई भी आदमी चांदी की थाली में लाल कपड़े के नीचे ज्वाइनिंग फॉर्म लेके नहीं आएगा ये बोलकर कि सर प्लीज ज्वाइन मी, ज्वाइन बी माई अपलाइन, आई वांट टू बी ऑनलाइन। कोई नहीं कहने वाला सर, कोई नहीं कहने वाला। आपको लोगों तक पहुंचना है। और आज की डेट में लोग खुद फोन कर रहे हैं ज्वाइन होने के लिए, जानने के लिए। ये आप में से ज्यादातर लोगों ने अनुभव कर लिया हो। तो ऐसे वक्त में आपने और एग्रेसिव और प्रोएक्टिव होना है। रिक्रूटिंग के ऊपर पूरा अटैक कर दीजिए जबरदस्त तरीके से। पहुंचिए हर उस आदमी तक जिसको आप जानते हैं, चाहे उससे पहले उसने आपका कितना मजाक क्यों ना उड़ाया हो। आप जाइए, पहुंचिए, बात कीजिए। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप इस बिजनेस में बढ़ेंगे फ्रीडम की तरफ, तो जिन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया होगा वही लोग आपकी पूजा कर रहे होंगे, और वही लोग ये कह रहे होंगे अच्छा वो जो मेरा दोस्त है वेस्टीज में, अरे वो जो लड़का है वो तो मेरा दोस्त है यार, वो तो मेरा रिश्तेदार है। सब आपसे रिश्ता जोड़ेंगे। ठीक किस प्रकार से? जब आप कामयाब बन जाते हैं। जैसे कि नजफगढ़ में रहने वाला हर एक आदमी कहता है कि वीरेंद्र सहवाग मेरा चाचा का लड़का है। हर आदमी जिससे मिल लो आप, नजफगढ़ का हर आदमी ही कहता है, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग आज एक कामयाब व्यक्ति है। तो इसीलिए रिक्रूटिंग पे आप पूरा अटैक कर दीजिए। जितने लोगों के आप संपर्क में है सब तक पहुंचिए और एग्रेसिवली पहुंचिए। ये आप इस दूसरे काम को जब करेंगे तो ये आपको फ्रीडम पर लेके जाएगा। तीसरा, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन दोस्तों मेरा मतलब ये है कि इस बिजनेस के अंदर जो आपकी रियल फ्रीडम जो छुपी हुई है वो डुप्लीकेशन के अंदर छुपी हुई है। आप में से मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो बहुत मास्टर है, लेकिन आप कितने मास्टर हैं ये इस बिजनेस के अंदर बिल्कुल मायने नहीं रखता। आपने कितने लोगों को अपने ऐसा मास्टर बनाया या अपने से आगे बढ़ाया, वो उसमें आपकी फ्रीडम छुपी हुई है। हर तरह की फ्रीडम छुपी हुई है। आप भी आज आपके बहुत से लोग हो सकते हैं कि जो आपके साथ में अटैच्ड हो, जब आप फील्ड में निकलते हो तो वो आपके साथ में पूरे चिपक जाते हो, सुपर एक्टिव हो जाते हो। ये हमारे बिजनेस की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हमेशा के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। कमाल तब है, डुप्लीकेशन तब है जब आपकी बिना प्रेजेंस के भी लोग आपसे डबल स्पीड से फील्ड में काम कर रहे हो। अगर अभी भी आपको 3 साल होकर अभी भी आपके लोगों को आपकी जरूरत है, जरूरत से मतलब बेसिक कामों के लिए, अपनी सीएनटी करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, तो इसका मतलब समझ लीजिए आपने लोगों को डुप्लीकेट कराना नहीं सिखाया है। और यही मैं लोगों से कहना चाहूंगा, आप अपने नेटवर्क के अंदर डुप्लीकेशन पर ध्यान दीजिए। असली फ्रीडम डुप्लीकेशन के अंदर छुपी हुई है। तभी तो आप फ्री होते हैं बिजनेस के अंदर। तभी तो आपको आज इतने लोग जो बड़े बड़े पे चेक देखते हैं, क्यों देखते हैं आप? क्योंकि नेटवर्क के अंदर इंडिपेंडेंटली काम करने वाले लोगों का नंबर बहुत ज्यादा है, राइट? लेकिन लोगों को लगता है कि इंडिपेंडेंट आदमी बाद में बनता है, पहले चेक 5 लाख का होता है उसके बाद इंडिपेंडेंट बनता है। ये बिल्कुल गलत धारणा है आपकी। आप जब जीरो पे होते हैं तब से ही आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन उस दिशा में आपको बढ़ने की सोच रखनी है। तो डुप्लीकेशन अपने नेटवर्क में किसी से कराना है? जो सारे काम आपको आते हैं वो सारे काम आपने अपने नेटवर्क को सिखाने हैं। चाहे वो अच्छी प्रेजेंटेशन करना हो, अच्छी ट्रेनिंग करना हो, रिक्रूटिंग हो, राइट? हर वो काम जो आपको आता है वो आपको अपने नेटवर्क में मैक्सिमम लोगों को सिखाना है, ताकि बिना आपकी प्रेजेंस के,
बिना आपकी जरूरत के और बिना आपका हाथ पकड़े हुए वो अपने बिजनेस को आगे ले जा सके। और जब ऐसा होगा तब रियल फ्रीडम आपके पास आएगी। और चौथी चीज, लीडरशिप। जो आपने अपने आप को डेवलप करना है इस बिजनेस के अंदर, लीडरशिप करिए। बिजनेस लीडरशिप का है। एक बात इस बिजनेस के अंदर कही जाती है, फॉलोवर, जो लीडर का जो रिवार्ड होता है वो हमेशा फॉलोवर से ज्यादा होता है। आप जब भी किसी हमारे इवेंट के अंदर आएंगे, आपको स्टेज पे हमेशा कम लोग दिखेंगे और स्टेज के नीचे बहुत लोग आपको दिखेंगे। अगर आपको इस बिजनेस के अंदर जो इस बिजनेस का रियल फ्रूट है उसको एंजॉय करना है, फ्रीडम पे जानना है, तो आपको अपनी खुद की लीडरशिप डेवलप करनी है। जी हाँ, आप चाहे आपके पास ज्यादा एजुकेशन नहीं है, चाहे आपको लगता है कि मैं बोलने में अच्छा नहीं हूँ, दिखने में अच्छा नहीं हूँ, ये सब बेकार की बातें हैं। जब सफलता आती है तो अच्छे से अच्छा इंसान बोलना सीख जाता है। तो सफलता की तरफ आप बढ़ते हैं तो हर व्यक्ति के अंदर नूर नजर आने लग जाता है, राइट। तो सफलता के अंदर अपने आप में खूबसूरती है, राइट। फ्रीडम के अंदर अपने आप में खूबसूरती है। जब आप उस फ्रीडम को अचीव करेंगे, लोग आपके पास आना चाहेंगे, चाहे देखने में 5 फुट के हो, सर पे आपके मेरी तरह एक बाल भी ना हो, तो भी लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो हासिल करा है जो आम लोगों के पास में नहीं है। तो ये लीडरशिप आपके अंदर आनी चाहिए कि मैं हर वो काम कर सकूं जो मुझे अपने अपलाइन को करते हुए देखता हूँ। और अपने नेटवर्क को लीड करना सीखें, अपनी टीम को लीड करना सीखें। नेटवर्क को लीड करने का मतलब ये नहीं होता है कि उनको और जगह से काट देना। नेटवर्क को लीड करने का मतलब ये होता है कि आपकी जो टीम है उसको आप एक दिशा में आगे लेके जाएं, एक पर्टिकुलर गोल की तरफ उनको आगे लेके जाएं, उनको मोटिवेट करें, राइट। आपके अंदर वो एक मेंटर देखें। वो कब होगा? जब आप इंडिविजुअली खुद अपने आप को डेवलप करेंगे। तो दोस्तों, इन 4 का अगर आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस के अंदर फ्रीडम की तरफ जरूर पहुंचेंगे। तो दोस्तों, इस सेशन होप टू फ्रीडम, जहां पर आप लोग अपनी उम्मीद को एक सफलता की तरफ, फ्रीडम की तरफ लेके जा सकते हैं अगर इन स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं, राइट। तो विद दिस, थैंक यू सो मच। और अगले 40 मिनट एक बहुत ही शानदार एक सेशन हमारे यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर महेश बिस्वाल द्वारा आपको दिया जाएगा, जिसमें वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप इस बिजनेस को आज के संदर्भ में क्या क्या वो काम आपने करने हैं जो आपको इस बिजनेस के अंदर शिखर पे लेकर जाएंगे। तो आप सभी लोग तैयार हैं? यस, आप लोग तैयार होंगे तो 40 से लेके 45 मिनट मैं चाहूंगा कि आप, टेक्निकल कोई रीजन हो तो आप बाहर निकलें, अदरवाइज इस 40-45 मिनट आप अपनी स्क्रीन से चिपक कर बैठें और जो बात आपको बताई जाए उनको समझे। नाउ ओवर टू महेश जी, कहते हैं प्लीज, नाउ Thank you सेशन very इज योर्स। much. थैंक यू सो मच। Thank you very much. Thank you very much. So, good morning, everybody. गुड मॉर्निंग। Okay, स्क्रीन आ गया, मैं देख लेता हूँ। हाँ जी। So now, fantastic, sir. Thank you very much. बड़ी शानदार होप टू फ्रीडम, याद आ गया बहुत साल पहले की बातें सारे, ऐसे ही शुरू हुआ था। चलिए फिर अभी मैं अपना जो पार्ट मैंने डिसाइड किया था करने के लिए वो आपके सामने रख रहा हूँ। मैक्सिमम लोग नए लोग ही होंगे, आई होप। पुराने लोग भी होंगे, नए लोग जो अभी रिसेंटली लॉकडाउन के अंदर ज्वाइन हुए होंगे वो भी होंगे, और कुछ हमारे बिगनर्स भी होंगे जो बिजनेस में कुछ समय पहले से स्टार्ट किया है। तो मेरा जो टॉपिक है वो है हर व्यक्ति, एक जो बिगिनर है वो कैसे काम करे, इसके ऊपर शेयरिंग करना, बात करना। आपके सामने स्क्रीन आ गया होगा, राइट? यस, फुल स्क्रीन कर दो। ओके, जैसे स्क्रीन में लिखा है बिगिनर्स, बिगिनिंग। बिगिनर्स मतलब जो शुरुआत करने वाले लोग हैं वो कैसे शुरू करेंगे इस बिजनेस को। तो सीधा हम टॉपिक पे चलते हैं। जो पहला चीज आपके सामने में रखूंगा, जो बेसिक चीजें किसी भी काम को करने के लिए मैक्सिमम केस के अंदर ये देखा गया है, जो बिगिनर्स लोग होते हैं वो सोचते हैं जो बेसिक है वो हमारे लिए है, लेकिन एक्चुअली जो बेसिक चीज होती है वो विनर्स के लिए होती है। यानी कि जो वो काम जो शुरुआत में हम करते हैं वही काम बिगिनर्स के लिए भी होता है, वही काम एक विनर्स के लिए भी होता है, एक विजेता के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ABCD अल्फाबेट सीखते हैं क्लास 2, 3, 4 के अंदर सीखते हैं, 1 में सीखते हैं, तो वो एक बेसिक चीज है किसी भी व्यक्ति के लिए पढ़ाई के आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जब आप पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, बहुत कामयाब हो जाते हैं, उस टाइम में भी हमें वही अल्फाबेट ABCD ही काम आता है। दैट मीन्स यहाँ पे इसलिए क्या गया, जो बेसिक्स होता है वो शुरुआत के लोगों के लिए भी होता है और जो विजेता है उनके लिए भी होता है। तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना है, जो आज हम बात करेंगे तो वो हर व्यक्ति के लिए है, चाहे बिगिनर्स हो चाहे विनर्स हो।
आगे चलते हैं, ड्रीम बिल्डिंग एंड गोल सेटिंग। इस बिजनेस में आने के बाद आपको सबसे पहला काम जो करना होता है वो ड्रीम बिल्डिंग करना होता है। ड्रीम होता है, ड्रीम क्या होता है? सपना। कौन सा सपना होता है? जो रात को सोते टाइम दिखते हैं? नहीं, गलत बोल सोच रहे हो। जो रात को हमें सोने नहीं देता उसी को हम सपना बोलते हैं। दैट मीन्स किसी चीज को हासिल करना, पाना, अचीव करना, कुछ करना सोसाइटी के लिए, वो हमारी जब जुनून बन जाता है, इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, देन वो एक ड्रीम होता है। हर व्यक्ति का ड्रीम होता है, लेकिन मैक्सिमम लोग उस ड्रीम को कैरी ऑन नहीं कर पाते हैं, शेयरिंग ऑन नहीं कर पाते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, या इसके लिए फाइट भी नहीं कर पाते हैं इतना। इसके पीछे कारण क्या है? कि फियर ऑफ लॉस। कि अगर मैं ड्रीम को शेयर करूं, लोगों से पूछूं, बात करूं, मैं बता दूं मुझे गाड़ी लेना है, मुझे घर लेना है, मुझे ये करना वो करना, और अगर मैं इसको नहीं कर पाऊंगा तो देन लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे। इसी डर के वजह से मैक्सिमम 90-95% लोग अपने ड्रीम को पालते नहीं है, जीते नहीं है ड्रीम के ऊपर। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद हम ये सीखते हैं कि ड्रीम को ही हमें लेके अगर आगे चलना है, चलेंगे, देन ओनली इस बिजनेस के अंदर हम कामयाब होंगे। तो ड्रीम जो होती है एक बिगर पिक्चर होती है, फिर हम कैसे गोल सेटिंग करेंगे आगे जानेंगे। अब इस ड्रीम के ऊपर सेट करते हैं कोई, जैसे भी मैं बचपन में था, मुझे स्कूल में पूछा गया था कि बड़े होके क्या बनोगे, आपको भी पूछा गया होगा। हम उस टाइम में कुछ सोचते समझते नहीं थे, ऐसे मुंह में जो आया वो बोल देते। लेकिन जैसे 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 हम आगे बढ़ते हैं, रियलिटी को फेस करते हैं, प्रैक्टिकल चैलेंज हमारे सामने आता है, फिर हम अपने ड्रीम के साथ कंप्रोमाइज करते करते ऐसे परिस्थिति के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे सिर्फ खा पी के जिंदा रहे, जिंदगी कट जाए, वही हमारी एक अल्टीमेट गोल हो जाता है। हम इस बिजनेस में उस प्रकार माइंड सेटअप से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें इस बिजनेस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम, एक ऐसा सपने जिसके लिए वी कैन डू एनीथिंग, इस प्रकार एटीट्यूड से अगर हम आगे काम करेंगे, देन ओनली इस बिजनेस में वेस्टीज के अंदर कामयाब हो सकते हैं। अक्सर होता क्या है, देखिए, कोई भी ड्रीम, कोई भी सपना क्या होता है, वो क्या इजी होता है हासिल करना? इसको हासिल करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। लेकिन इस चैलेंज को अगर बहुत कम लोग इसको झेल पाते हैं और इसको रियलाइज कर पाते हैं, अपने डीएनए के अंदर इसको ट्रांसफॉर्म करा पाते हैं, देन ओनली आहिस्ता आहिस्ता अपने ड्रीम के ऊपर आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इससे पहले स्टेप में या दूसरे स्टेप में हार जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, देखिएगा मैक्सिमम ड्रीम जो लोग देखते हैं वो पूरा नहीं होता। इसीलिए अगर आपका कोई ड्रीम है, अगर है तो अच्छी बात, अगर नहीं है बिल्ड करिए, देखिए क्या करना चाहते हैं आप। और याद रखिएगा हमेशा, ड्रीम अपने लिए कुछ बस ठीक है, कोई घर है, गाड़ी है, वो तो छोटी सी चीज है, लेकिन कुछ करने का, कुछ जिससे लाखों करोड़ों लोगों के लाइफ के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, दैट काइंड ऑफ अगर कोई सोच आपके विचार में आए ना, माइंड के अंदर आए, वो बहुत ही चमत्कार है। तो आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत एनर्जी मिलती है उस काम को करने के लिए, और इजीली आप डाइवर्ट नहीं होते हैं किसी भी नेगेटिविटी या किसी भी हार से आप डाइवर्ट नहीं होते ना। हर व्यक्ति का ड्रीम है, आपको भी ड्रीम बिल्डिंग करना बहुत जरूरी है। और इसको कैसे करना है, इसके छोटा सा एक एग्जाम्पल अगर दूंगा, आप कभी बैठिए, एकांत में बैठिए, घर पे कहीं पे भी बैठिए, आप सोचिए जो भी आपका उम्र है आज, 18 से लेके 40, 50, 60, जो भी एज के अंदर आप है, कि इतने साल के अंदर आपका लाइफ कैसे चला, राइट? सोचिए इसको एक बार बैठ के, देन पेन डाउन कर लीजिए इसको, मतलब लिख लीजिए। मान के चलिए कोई व्यक्ति यहाँ पे प्राइवेट जॉब करते हुए इसका उम्र 40 साल है। अब बैठिए, अकेले बैठ के सोचिए, मैंने 20 साल की उम्र में जॉब स्टार्ट किया था, 40 साल हो गया, मैं इस 20 साल का सफर कैसा रहा, मेरी जिंदगी कैसा रहा, आज यहाँ पे हूँ, कैसे हूँ, हर चीज अब इसको लिख डालिए। जितने माइन्यूटली डिटेल में लिखेंगे आपको उतना फायदा करेगा, बेनिफिट करेगा। आज जब ये ड्रीम को लिखते हैं और बार बार पढ़ते हैं, तो अब रियलाइज होता है ये मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन बिकॉज ऑफ माई कुछ कमियां है, जो भी चीजें, इसके वजह से मैं इस चीज को हासिल नहीं कर पाया। तो आप इसको लिखेंगे, अभी आपका लाइफ कैसा है, देन आने वाले टाइम में 5 साल के बाद आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, इसको लिखिए, दोनों को पढ़िए, तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगा लाइफ में कुछ करने के लिए ना। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगा, जब भी कोई ड्रीम सेट होता है और मंजिल तक पहुंचने के लिए जो सफर होती है, मैक्सिमम लोगों को वो सफर और बोरिंग लगता है, राइट? द प्रोसेस, द जर्नी ऑफ सक्सेस, वो अगर जिन व्यक्ति को एंजॉयबल लगना लग जाए,
तो वो बिजनेस में बहुत चमत्कार करेगा, बहुत आगे जाएगा। जैसे अब देखो ना, किसी व्यक्ति ने, मैं अभी कभी पढ़ रहा था कुछ समय पहले, विराट कोहली के बारे में सारे जानते हैं। कुछ सटन एज वो क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया, वो बात नहीं करूंगा। कुछ समय पहले उसने एक बार अपने शकल आईना में देख लिया और उसको देखा, उसको इमीडिएटली इसके माइंड में, यार मैं कैसे दिख रहा हूँ एज ए क्रिकेटर प्लेयर, ऐसा तो दिखना नहीं चाहिए। बिल्कुल हफी फफी, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, मोटे सोटे होके बढ़िया सा खा पी के मस्त करके, बोलता यार ऐसे तो कोई क्रिकेटर बना ही नहीं, आगे जा नहीं सकता, मैं कैसे लीड करूंगा, मैं कैसे खेलूंगा, मुझे अपने फिजिक के ऊपर काम करना, ये करना वो करना, जो भी सोचा। इसके बाद उसने अपना ड्रीम सेट किया, क्या, मुझे आने वाले टाइम के अंदर मुझे अपने आप को ऐसे फिट करना है कि पूरी दुनिया मेरा एग्जाम्पल दे। अब इसके ऊपर जो काम स्टार्ट किया, चैलेंजेस तो बहुत आए होंगे, उस चैलेंज को फेस करते 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 आज आपके सामने है, देखिए, ये द फिटेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। तो इस प्रकार हम भी अपना कुछ ना कुछ ड्रीम बिल्डिंग करनी है, कुछ चीज हम हासिल करने के लिए चाहते हैं और इसी के तो स्टिक रहना है, आगे बढ़ना है। अब एक बार ये ड्रीम आपके माइंड में सेट होता है, देन इसको हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको सब डिवाइड कर देंगे। सब डिवाइड कैसे करेंगे, पड़ाव, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी को बोलते हैं गोल। ड्रीम इज ए बिगर थिंग, बड़ा पिक्चर। जब इसको हम सब डिवाइड करते हैं, स्टेप वाइज कन्वर्ट कर देते हैं, वो होता है गोल। क्यों, जब भी आप किसी चीज को सब डिवाइड करेंगे या तोड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है इसके साथ एक टाइम या एक समय आप जोड़ देंगे। जब आप समय जोड़ देते हैं, एक टाइम फ्रेम के अंदर ले आते हैं, देन वही ड्रीम छोटा वर्जन आता है और इसी टाइम के अंदर इसको हासिल करना होता है, उसी को हम बोलते हैं गोल। जैसे वो सेम एग्जाम्पल लूंगा विराट कोहली जी का, उसने ड्रीम सेट किया कि मुझे अपना फिट करना है, फिट रहना है, देन इमीडिएटली उसने क्या किया, गोल सेट किया। पहला गोल क्या है कि मुझे अपना डाइट को चेंज करना है। जैसे अपना डाइट को चेंज करने के बारे में उसने सोचा, तो क्या हुआ, तो वो अपने डाइट के अंदर जो पहले खाता था इसको आहिस्ता आहिस्ता कम किया। जो एक अच्छा डाइट होती है, बैलेंस डाइट होती है, न्यूट्रिशनल डाइट होती है, वो लेना स्टार्ट किया। तो एक पहला गोल कंप्लीट हुआ, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, वो आहिस्ता आगे बढ़ा। सिमिलरली हम अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा, मैं यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल के रूप में या एक फॉर्मूला के रूप में आपको बात करूं, तो आओ ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे ड्रीम होता है, मैंने बताया बड़ा पिक्चर, गोल होता है आपका सब डिवाइडेड छोटा पिक्चर, राइट, उसी का एक समय के अनुसार किसी चीज को हासिल करना। जब ये दोनों से गोल को हम सेट करते हैं, एक चीज के ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, उसको बोलते हैं स्मार्ट फॉर्मूला। स्मार्ट फॉर्मूला क्या होता है, अक्सर लोग क्या सोचते हैं, किसी भी चीज को जब वो डिसाइड करते हैं मुझे करना है, हासिल करना है, पूरा करना है, देन वो आहिस्ता 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 वो सब डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, सब डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है और लोग इसको कभी कभी हासिल कर पाते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते हैं, वो डिवाइड होना स्टार्ट होता है। तो इसीलिए हमें करना क्या है, हमें अपने गोल को पहला स्पेसिफिक देखना है। इसका मतलब स्पेसिफिक, क्या मुझे निर्धारित करना है, क्या मुझे चाहिए, क्या मुझे अचीव करना है इस समय के अंदर। ज्यादातर जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं, शुरुआत में वो अपना गोल सेट करते हैं, क्या करते हैं कि मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे BMW चाहिए। अब कुछ लोगों से मैं पूछता हूँ, आया हुआ 7 दिन हुआ ज्वाइन हुआ, 10 दिन हुआ ज्वाइन हुआ वेस्टीज में, क्या चाहते हैं, जैसे अभी प्रीतम जी ने बताया, और वो तो बिल्कुल भरे हुए आते हैं। उनको अपने सिस्टम, अपने सीनियर या अपने डाउनलाइन, अपने ग्रुप, इतने सारे स्टोरी इनको बता देते हैं, वो बिल्कुल भर जाता है। और जैसे आप पूछते हो कि आप इस बिजनेस में क्या चाहते हैं, सर मैं चाहता हूँ 6 महीने के अंदर एक BMW आ जाए और साल भर के अंदर नोएडा राइज में एक फार्म हाउस हो जाए और 2-4 बार विदेश यात्रा हो जाए और मैं DUCD बन जाऊं। अब ये क्यों होता है, क्योंकि इनको पता नहीं है, इनको समझाया नहीं गया है कि वो सिर्फ जो सक्सेस स्टोरी सुना है वो सिर्फ बाहर से देखा है और इनको लगता है कि ये सक्सेस स्टोरी वेस्टेज के अंदर ऐसे कोई जड़ी बूटी है, इसको खा लो और हमें भी 6 महीने साल भर के अंदर वो पूरा हो जाएगा। जबकि ये प्रैक्टिकल कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ये बेसिक चीज इनके साथ करते नहीं है। अगर हम ये करना स्टार्ट करते हैं, भैया ठीक है, गाड़ी घोड़ा, यहाँ पे घर, फार्म हाउस, सब कुछ होगा, लेकिन उसके लिए आज बीज बो के कल अगर फल की आशा करोगे तो कैसे होगा, असर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम गोल सेट करते हैं। पहला गोल
सेट करने का फॉर्मूला क्या? स्मार्ट, एस का मतलब स्पेसिफिक। मुझे छोटा छोटा, मुझे 6 महीने या 1 साल के अंदर वेस्टिज से क्या चाहिए ये डिसाइड करना है। स्पेसिफिक, क्या चाहिए आपको? बाइक चाहिए? क्या चाहिए? एक बार विदेश यात्रा करना है? क्या चाहिए? 50,000 रुपए बैंक वाला कमाना है? लाख रुपए कमाना है 1 साल के अंदर? एनीथिंग आप डिसाइड करिए, लेकिन इस फॉर्मूला के ऊपर डिसाइड करिए। एम का मतलब मेजरेबल, जो चाहिए उसके लिए आपको कितने पैसे चाहिए होगा आपकी वो गोल को पूरा करने के लिए। एक बाइक चाहिए, कितनी की बाइक है? कौन सी बाइक है? कौन सी कलर की बाइक है? और ये 1 साल के अंदर अचीवेबल होगा नहीं होगा? अचीवेबल का मतलब क्या है कि आपका जो गोल है वो आउट ऑफ रीच है, नॉट आउट ऑफ साइट होनी चाहिए। मतलब आपसे थोड़ी सी दूर है, नजर आ रहा है लेकिन दूर है, ये नहीं कि बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। रियलिस्टिक भी होनी चाहिए, मतलब आपकी गोल है वास्तविक होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं जाके चांद में घर बनाऊंगा या पाताल में जाके घर बनाऊंगा, नॉट लाइक दैट। एंड टाइम बाउंड होनी चाहिए, हमेशा टाइम होना चाहिए। मतलब इतने साल, इतने समय के अंदर इस चीज को हासिल करना है, 1 साल के अंदर मुझे ये गोल को पूरा करना है, राइट? दैट काइंड ऑफ, अगर इसी फॉर्मूला के ऊपर अपना गोल सेट करेंगे तो होगा क्या? तो आपको काम करने में आसानी होगी और आपको उस चीज को हासिल करने में भी आसानी होगी। और एक बार ये आपने गोल सेट कर लिया, देन इसके बाद चेंज मत करिए। ये नहीं कि कल को और कोई बाइक आ गया, वो आ गया, तो तीसरे दिन और कुछ आ गया, चौथे दिन और कुछ आ गया, हर रोज रहता चेंज होता रहता है। लेकिन एक बार आपने गोल सेट करते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाए, और बार बार चेंज करोगे तो माइंड भी समझ नहीं पाएगा बंदे को चाहिए क्या, भाई बताओ। तो इसीलिए तो लोग क्या बोलते हैं, आज वेस्टिज, कल फोके, कल सीके, कल डीके, ऐसे होते रहते हैं, क्योंकि इनका गोल सेट नहीं है, भागते रहते हैं इधर उधर। कंपनी चेंज करने से आदमी कामयाब थोड़ी है जाएगा। अगर ऐसे होता तो अपने बच्चे को ना 10 साल के अंदर 10 स्कूल में एडमिशन करा देना, IAS अफसर बन जाएगा। फिर ऐसा होता नहीं है ना। इसलिए अगर आप में कामयाब होना है तो एक अच्छे सिस्टम के अंदर करना है और अच्छी तरीके से करना है। एक बार ये गोल सेट हो जाता है, देन हम क्या करते हैं, प्रेस्टीज के 7 स्टेप को फॉलो करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते। और ये बड़ी मुश्किल काम है, ये आसान काम है, आप तय कर लीजिएगा। थोड़ी देर पहले प्रीतम जी ने आपको एक शेयरिंग किया, आशीष जी म्यूट कर दीजिए, किसी का डिस्टर्बेंस हो रहा है। किसी ने शेयर, आशीष जी ने, प्रीतम जी ने शेयरिंग किया था एक पॉइंट कि ये बिजनेस बिल्कुल डुप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जिसके टीम में जितना अच्छा डुप्लीकेशन होगा वो व्यक्ति इस बिजनेस में इतना कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। और डुप्लीकेशन होगा कैसे? एक वेल प्रूवन सिस्टम अगर आपके सामने है, और ऐसे सिस्टम जो पिछले 15-20 साल से प्रूवन है। प्रूवन किसको बोलते हैं? जिस सिस्टम को फॉलो करके आज लाखों लोग कामयाब हुए हैं, दैट इज ए प्रूवन सिस्टम। अगर उस सिस्टम को हम फॉलो करें और सेम सिस्टम को हम कन्वे करें अपने टीम वालों को, वो भी फॉलो करें, देन होगा क्या, ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता वो आप डुप्लीकेशन होता जाएगा और आप इस बिजनेस में कामयाब होते जाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है वेस्टेज के अंदर कोई ज्यादा काम नहीं है, आसान काम 7 करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये 7 काम जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक ए लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, CNT जिसको बोलते हैं, टीम वर्क एंड फॉलो। इतने ही काम करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। यही काम को करके लोग करोड़ तक पहुंचे। लेकिन हम अपने माइंड को मैसेज ये देना, क्या यही करके पहुंचा जा सकता है? द आंसर इज यस, पहुंचा जा सकता है। इस जूम मीटिंग हॉल के अंदर जितने लोग हैं, जितने लोग कामयाब हुए हैं, जिनका 1 लाख से चेक ज्यादा है या 50,000 से ज्यादा है या 10,000 से ज्यादा है, ये सारे लोग शायद इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वो इस सिस्टम यहाँ तक है, क्योंकि ये एक सिस्टम फॉलो करने से क्या होगा, आपको आसानी होगी इस चीज को डुप्लीकेशन करने में। आइए थोड़े से एक एक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट, यूज द प्रोडक्ट। यूज द प्रोडक्ट होता क्या है? प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना। जैसे प्रीतम जी ने बताया 100% यूज द प्रोडक्ट। अब इसको अभी समझिए, पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस करने का तरीका चेंज हो रहा है, इसको अपने माइंड में प्रिंट कर लीजिए। पहले दुनिया के अंदर बिजनेस जो होता था वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से होता था, प्रोडक्ट को सेल करके कस्टमर को सेल करेंगे, उससे मुनाफा कमाएंगे, हम इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। इससे हुआ क्या, इससे जो चीज को पूरी सोसाइटी दुनिया अचीव करना चाहता था वो नहीं हुआ, नहीं पूरा हो पाया। इसीलिए कुछ लोगों के माइंड में आइडिया आया कि कौन सा ऐसे सिस्टम अडॉप्ट किया जाए जिसके माध्यम से पूरे समाज के लोग तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे। इसके लिए देखा गया कि जो बिजनेस है, जो प्रोडक्ट चाहे बनाते हैं, चाहे सेल करते हैं, चाहे कुछ करते हैं,
अगर सारा मुनाफा वहां ना जाके मुनाफा अगर ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे, देन हर व्यक्ति अपने लाइफ के अंदर तरक्की कर सकता है। लेकिन इसके लिए सिस्टम चाहिए था, और एक सिस्टम आया डायरेक्ट सेलिंग। इससे क्या हुआ कि जो व्यक्ति प्रोडक्ट को यूज करेगा उसको मुनाफा मिलेगा। सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति इस प्रोडक्ट को यूज करेगा उसको इस बिजनेस का बेनिफिट मिलेगा। चॉइस आपकी है। आपने आज तक टाटा की चाय पी पी के टाटा को अमीर बनाया, आपने हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट यूज करके हिंदुस्तान लीवर को अमीर बनाया, आपने XYZ के प्रोडक्ट को यूज करके उन लोगों को अमीर बनाया, लेकिन हम अमीर नहीं बने। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा अलग लोगों की प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया और उसी के प्रमोट किया। पहली बार आपको मुझे एक चांस मिला है कि हमें टाटा बिरला अंबानी ना बनते हुए भी उसी प्रकार का ये काम करने का, जहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करके हम ये सारे चीज को हासिल कर सकते हैं। इसीलिए नंबर 1 इस बिजनेस में लखपति करोड़पति बनने का जो आइडिया वो है, यूज द प्रोडक्ट। जितने प्रोडक्ट है उसको सारे यूज करना, जितने संभव है, जितने पॉसिबल है। ये नहीं कि आज किसी के घर पे कोई प्रोडक्ट ऐसे यूज हो ही नहीं रहा है, हो रहा है। क्यों? मुझे एक सवाल आता है माइंड में। मुझे बताइए, मैं कोलगेट का पेस्ट घर पे क्यों यूज करूँ? बताइए मुझे। मैं लक्स का साबुन क्यों यूज करूँगा? मैं वेजिटेबल ऑयल दूसरे का क्यों यूज करूँ? जबकि मेरी कंपनी की यही सारा प्रोडक्ट यहाँ पे क्वालिटी वाइज बेटर है, वो है। सर, मैं भी पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी बेवकूफ था। मैं जब पहले लक्स का साबुन लाता था, मैं कभी कंटेंट नहीं पढ़ा, राइट। मुझे सिर्फ दिखता था एडवर्टाइज, पैकेजिंग बढ़िया दिखता था, वाइट दिखता था, ले आए। लेकिन जब इस सिस्टम के अंदर आया, जब पता चला नहीं यार मैं इसको क्यों यूज करूं, इसका करके कुछ फायदा नहीं हो रहा है मुझे, जब ये चीज माइंड में आया, तब मैंने प्रोडक्ट को पढ़ना भी स्टार्ट किया, कंटेंट भी पढ़ना स्टार्ट किया, और देखा यहाँ प्रोडक्ट तो बहुत शानदार है। यूज किया, वो प्रैक्टिकली देखा बाहर के प्रोडक्ट के हिसाब से हमारी प्रोडक्ट कितना शानदार है, तो क्यों ना यूज करूं इस चीज को। तो सारे के सारे प्रोडक्ट जो हमारे हैं, जो मेरी बजट के अंदर आता है, जितना मैं यूज कर सकता हूँ, सारे प्रोडक्ट को मुझे यूज करना चाहिए, और रिलीजियसली यूज करना चाहिए, ऑनेस्टली यूज करना चाहिए। ये मेरा पहला पॉइंट है, अगर इस बिजनेस में आप कामयाब होना है। और एक पॉइंट यहाँ पे बताऊंगा। आपने आज तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत सारे कंपनी देखा होगा, सुना होगा, कोई नई नहीं। आप सोच के देखिए कि ऐसा कंपनी जो पहला पॉइंट बता रहा है इसके बेसिक ट्रेनिंग के अंदर, क्या? यूज द प्रोडक्ट। अगर आप ईमानदारी से प्रोडक्ट यूज करेंगे, तभी तो अब इस कंपनी, इस प्रोडक्ट के प्रति आपकी एक बिलोंगिंगनेस डेवलप होगा। आपको लगेगा हाँ ये प्रोडक्ट शानदार है। सो आई होप आज से जितने लोग इस सिस्टम में हैं, सारे लोग अपने घर पे संभव जितना है उतना प्रोडक्ट यूज करेंगे। कोई भी एक भी प्रोडक्ट बाहर से जो यहाँ पे अवेलेबल है उसको नहीं लाएंगे। और जैसे जैसे वेस्टेज आगे ग्रो कर रहा है, कुछ समय के बाद शायद ऐसे कोई प्रोडक्ट बचेगा नहीं जो बाहर से हम यूज करने की जरूरत पड़ेगी, सारा हम ऐसे कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट आता है हमारे शेयर द प्रोडक्ट। शेयर द प्रोडक्ट बोले तो प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करना, विचार करना, बाकी अपने अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग लोगों तो फ्रेंड रिलेटिव हो गए, नेबर्स हो गए, सारे लोगों के साथ बात करना प्रोडक्ट के बारे में। आप ये पॉइंट जुड़ा हुआ पहले पॉइंट के साथ, प्रोडक्ट की शेयरिंग तो वही करेगा जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है। तो आई होप अगर आप सारे लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप प्रोडक्ट के बारे में जरूर शेयर करेंगे लोगों से, राइट। और ये प्रोडक्ट शेयरिंग करने के अंदर कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। जब भी लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर करें तो यहाँ पे क्या बेनिफिट छुपा हुआ है इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, वो जरूर बताएं। क्योंकि ये स्टैटिस्टिक रिसर्च है, ये रिसर्च कहता है जब भी आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव नेबर्स को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, अगर उस टाइम में अगर कुछ बेनिफिट्स बताते हैं, देन आप वो ज्यादा सेलेबल हो जाता है वहां पे अपने दोस्त यार रिलेटिव के अंदर। जैसे कि आप अपने किसी फ्रेंड को प्रोडक्ट शेयर कर रहे हो, आप क्या बोल सकते हैं कि देखो ये जो प्रोडक्ट है, वेस्टेज का जो प्रोडक्ट है, शानदार पेस्ट, शानदार साबुन है, सब कुछ बढ़िया, आप यूज करके देखिए, और जब आप अगर यूज करेंगे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब जाहिर सी बात है 10% डिस्काउंट कौन सा है? डीपी और एमआरक्यू के बीच में 10% डिस्काउंट है, वो आप बता सकते हैं। और ऊपर से और एक बहुत ही वैलिड पॉइंट बता सकते हैं, अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आपको इसके ऊपर पॉइंट मिलता है। आप देखिए ये पॉइंट की जो क्रिया है वो पूरी दुनिया के अंदर कितने विस्तार हो चुकी है आज की डेट में। ये जो पॉइंट मिलना, पता है क्या है? हमें याद है, शायद आशीष जी को भी याद होगा, शायद हमने कितना 15-16 साल पहले हमने क्रेडिट कार्ड यूज करना स्टार्ट किया था, और उस टाइम में
वो पॉइंट देते थे थोड़े से, कितना 100 रुपए खर्च करने में 1 पॉइंट। कुछ समय के बाद माइंड ऐसे हो गया कि भाई पॉइंट को बढ़ाने के चक्कर में हमने खरीदारी, सारे लोगों की खरीदारी करना स्टार्ट कर दिया। कहीं भी तुझे कुछ कपड़ा चाहिए, चल मेरे कार्ड से खरीद और पैसा मुझे दे दे क्योंकि मुझे पॉइंट मिलना है, राइट। तो ये पॉइंट चीज अगर हम लोगों के साथ शेयरिंग करेंगे तो लोग जरूर पूछेंगे पॉइंट है क्या। आप बोलोगे यही पॉइंट आपका कैश तो है। तो ये एक इजी तरीका है प्रोडक्ट को शेयरिंग करने के लिए। जब ये 2 बेनिफिट्स बताओगे तो लोगों की फोकस आ जाएगा बेनिफिट के ऊपर, और प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं है वो बाद में चला जाएगा, क्या मिल रहा है ज्यादा फायदा वो चला जाएगा। तो ये एडप्ट करिए ये मेथड, और इसको आप लोगों को बताइए, आपका प्रोडक्ट शेयरिंग में मदद करेगा। और जितने लोगों से प्रोडक्ट के बारे में शेयरिंग कर सकते हैं, प्राउडली शेयर कर सकते हैं। क्यों? अच्छा प्रोडक्ट है भाई, क्वालिटी अच्छा है, प्राइसिंग बढ़िया है। और प्राइसिंग के बारे में कोई बात करता है तो ये एक ऐसे एम्बिग्यूटी, इसके ऊपर चर्चा है। प्राइसिंग हर कंपनी अपना खुद डिसाइड करती है, क्या इसका इंग्रेडिएंट्स है, कंटेंट क्या है, कैसे बनती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे, बहुत सारे चीज को देखते हुए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक एक्साइज फ्री जोन के अंदर है तो इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगा। अगर कोई एक्साइजेबल जोन में है तो इसका मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा कॉस्ट ज्यादा होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हमारी फैक्ट्री हिमाचल प्रदेश बद्दी के अंदर है तो एक्साइज फ्री जोन है, वहाँ पे एक्साइज नहीं लगती है, दैट मीन्स क्योंकि उस एरिया को प्रमोट करना होता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे पॉइंट है, उसको ध्यान में रखते हुए किसी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग होती है। अगर कोई बोलता है प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा है, वो कॉस्ट की बात नहीं कर रहा है, वो इनडायरेक्टली बोल रहा है मेरे जेब में पैसे कम है, राइट। क्योंकि अब हम भी जब मार्केट में जाते हैं, आपकी फैमिली होती है साथ में, बच्चे होते हैं, वाइफ होते हैं, किसी मॉल के अंदर जाते हैं, कुछ रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो, अगर कोई खाना देखते हो, आप देखते हो क्या? रेट देखते हो ना? हाँ जी बताइए, रेट देखते हो? जब आप आपके बच्चे बोलते हैं हाँ जी पापा ये मंगा लो, आप क्या बोलते हो? बोलो, सोचो आप क्या बोलते हो? अपने आप को बोलते हो भाई नहीं यार ये ना ये जो कढ़ाई पनीर लिखा है ना यहाँ की रेट ज्यादा है, ये तो नहीं बोलते हो? अपने आप बोलते हो नहीं यार कढ़ाई पनीर आपको घुमाना है, और असलियत पता आपको क्या है। तो इसलिए प्रैक्टिकल दुनिया में देखा गया जो प्राइसिंग की बात कर रहा है वो एक्चुअली प्राइसिंग की बात नहीं कर रहा है, वो अपने पॉकेट की बात कर रहा है। और कुछ समय के बाद वही लोगों के पास जब पैसा होता है, एक स्टेटस सिंबल बन जाता है कॉस्टली प्रोडक्ट को खरीदना, है कि नहीं बताइए? आप जब किसी मार्केट में जाते हो, किसी मॉल में जाते हो, किसी परफ्यूम खरीदने के लिए, आप कौन सा परफ्यूम लेना पसंद करते हो? आपने 10 परफ्यूम की स्मेल सूंघते हो, जैसे कि आप एक्सपर्ट हो, आप बहुत 10 15 साल की एक्सपीरियंस है, कुछ पता चलता है स्मेल को सूंघ के? याद आता है? कुछ नहीं याद आता है, वो तो सिर्फ टाइम पास होता है, टाइम बाय करते हो आप, वो जो सेल्समैन है। और अल्टीमेटली लेते कौन सा है? जो आपके पॉकेट को अलाउ करता है। तो ये जस्टिफाई नहीं करता प्रोडक्ट की बात करना। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारी क्या है, वो है मेक ए कॉन्टैक्ट लिस्ट। कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना। अब कॉन्टैक्ट लिस्ट क्या होता है कि इस बिजनेस में आने के बाद आपका ड्रीम सेट हो गया, आपका गोल सेट हुआ, देन आपने लिख के रखा, सब कुछ करने के बाद आपने प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया, प्रोडक्ट शेयरिंग करना स्टार्ट किया, देन अब इस बिजनेस में आप किसको बताओगे? लोगों को तो बताओगे, चाहे वो रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, कोई भी हो। तो इन लोगों का अगर आपके बकायदा आपके पास एक लिस्ट हो, मोबाइल पे लिस्ट नहीं, आप बकायदा रजिस्टर में एक लिस्ट हो, तो आपको आसानी होगी रेफर करने के लिए, देखने के लिए। थोड़ा सा कभी चेक करना है, थोड़ा पढ़ लिया, आपको और अच्छा लगेगा, यार इतने लोगों की लिस्ट मेरे पास है। तो इस लिस्ट को बनाना जरूरी है। वर्ल्ड वाइड में ये एक प्रिंसिपल है, जिसके बाद एक रिटन लिस्ट है, इस बिजनेस में बहुत कामयाब हुआ है। तो जितने नए लोग आए आप जरूर लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लिस्ट बिल्डिंग बनता है, आगे आगे बढ़ता रहता है, एक दिन में यहाँ तक नहीं पहुंचे, ये जुड़ते हुए क्रम में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहता है। और 2 4 3 4 5 महीने 6 महीने 7 साल भर के बाद भी ये लिस्ट बनता रहता है। आज की डेट पे भी नए लोग मिलते तो लिस्ट लिख लेते हैं। तो ये लिस्ट बनाने का तरीका क्या है? अगर ये फ्रेंड्स थ्योरी के अंदर आप लिस्ट बनाओगे तो आपको आसान लगेगा, आपको याद आएगा, क्योंकि एक बार में याद नहीं आता, 10-50 लोग याद नहीं आता, लेकिन इस कैटेगरी कर दोगे तो आपको याद आ जाएगा। एक फ्रेंड्स हो गया, रिलेटिव्स हो गया, इंटरेस्टेड हो गया, एनिमीज हो गया। एनिमीज का मतलब ऐसे लोग आप जानते हो लेकिन बातचीत नहीं करते क्योंकि दुश्मनी हो गई। इनका नाम लिख लो, आज नहीं तो कल इसी सिस्टम के माध्यम से आपकी बातचीत होना स्टार्ट हो जाए। नेबर हो गया, पड़ोसी। ड्रीमर्स हो गया, कुछ लोग आपके जान पहचान में ऐसे होंगे जो बड़े बड़े बातें, ड्रीमर्स बात कर रहे होंगे, बड़े बड़े चीज करने के लिए सोच रहे होंगे, उनको स्ट्रेंजर्स जो है
जो अनजान लोग हैं उनसे भी शेयरिंग कर सकते हो। और उस स्ट्रेंजर तक पहुंचने के लिए आपके पास आज 2-3 हथियार है। वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप अच्छा रिलेशन बनाते हो, किसी से बातचीत करते हो, अच्छी चीजें शेयरिंग करते हो, ये नहीं कि सिर्फ कुछ फोटो सोटो ऐसा कुछ भेज दिया और नोबडी इज बाइंग दिस आर्गुमेंट आज की डेट में। आपको अगर कुछ अच्छी चीज लिख के डालना है, कुछ अच्छा मैसेज देना है, समथिंग लाइक दैट, कुछ क्रिएटिविटी आप डालते हो, देन लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं, देन उनसे भी आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो इसी फॉर्मूला के ऊपर आप अपना लिस्ट बनाइए। जैसे कि एक रजिस्टर ले लीजिए, ऐसे वाला लंबा वाला रजिस्टर ले लीजिए, रोलिंग वाला, ऐसे रोलिंग वाला ऐसा देखिए, इसमें लाइन खींचिए, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, एज, ऑक्यूपेशन करके लिस्ट बनाइए। 200, 300, 400, 500 लोगों का लिस्ट बनाइए, ऐसे बना सकते हैं। चलिए, ये लिस्ट के बाद नेक्स्ट काम आता है, इनको जिनका अपना नाम लिखा है इनको कॉल करना है। किस लिए कॉल करना है? अल्टीमेटली इनको मैसेज देना है वेस्टेज के बारे में, जानकारी देनी है। तो जानकारी कैसे देंगे? आप कॉल करना पड़ेगा, इनको बुलाना पड़ेगा। और वर्ल्ड वाइड सबसे बेहतरीन तरीका है कॉल करने का, उसको बोलते हैं टेलीफोन माध्यम से कॉल करिए, फोन पे कॉल करिए, सबसे बढ़िया है। तो इससे कॉल करेंगे तो बहुत सारा बेनिफिट है। क्या कि वो ज्यादा क्वेश्चन पूछ नहीं सकते हैं। आपका मन है आप बोल सकते हो मैं यार बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे, आप लाल जवाब नहीं होंगे। और जो चीजें पूछेंगे इनको मोटा मोटी आइडिया दे सकते हैं, राइट। तो ये टेलीफोन कॉलिंग में बहुत फायदा है, इसलिए टेलीफोन कॉल करिएगा। लेकिन कॉल करने का तरीका है, जैसे लिखा गया कॉलिंग इज एन आर्ट, मोर प्रैक्टिस विल मेक यू कॉन्फिडेंट। जैसे कॉल करना, लोगों को बुलाना, इस सिस्टम के बारे में बताने के लिए बात करना, ये कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं है कि आप वही चीज सबको वही चीज बताते रहोगे, वही चीज समझाते रहोगे, वही चीज घिसे पिटे एक रिटन सेंटेंस है, उसी को आप सबको बताते रहोगे, ऐसा नहीं है। ये एक आर्ट है, हर व्यक्ति के साथ अलग अलग तरीके से आप बात करोगे। और आज की डेट पे आपके पास सफिशिएंट रीजन है, बहुत सारे ऐसे कारण है आप बात करने के लिए इनसे बात कर सकते हो। कि चाहे कोरोना वायरस की अब जो सिचुएशन बना उसके बारे में, इकोनॉमी को क्या रिसेशन में जा रहा है उसके बारे में, जॉब कट हो रही है उसके बारे में, नौकरी जा रही है, लोगों की सिचुएशन बहुत खराब है, सैलरी कट हो रही है, वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज हो रही है। आपके पास बहुत सारे कारण है, आज उस कारण को दर्शा के आप किसी के साथ लोगों से बात कर सकते हो। बात करने का तरीका आपके सामने लिखा गया है, छोटा सा फॉर्मूला है जिसका नाम है FORM फॉर्म। एफ का मतलब फैमिली चिट चैट, फैमिली चिट चैट मतलब अगर किसी से बात करनी है तो डायरेक्ट कॉल करते ही मत बोलिएगा भाई वेस्टेज में ज्वाइन करेगा आएगा, अनप्रोफेशनल कॉल। आप पहले बात करो फैमिली चिट चैट, हाल चाल क्या है, कैसे है, कैसा परिस्थिति है घर पे, सब कुछ। ऑक्यूपेशन के बारे में पूछिए, जॉब बिजनेस या जो भी कर रहे हो वो कैसे चल रहा है उसके बारे में जरूर पूछिए। रीजन के बाद ये दोनों चीजें अगर कॉन्फिडेंट होते हैं, आपको समझ में आता, फिर आगे बढ़िए। रीजन फॉर कॉलिंग मैंने आपको इसलिए कॉल किया था क्योंकि अभी मैं एक बहुत ही शानदार एक बिजनेस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, जहाँ पे बिना इन्वेस्ट करे, कोई पैसा बिना कुछ लगाए, पार्ट टाइम करते हुए 2-3 घंटा समय देते हुए, और आज की डेट पे समय हमारे पास एक बहुत बड़ा बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। और वो बिजनेस जो आज की डेट पे जो इकोनॉमिस्ट बोलते हैं दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करता हुआ बिजनेस। यूएस की इकोनॉमी क्या कहता है आज की डेट में, वहां पे क्या बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में, बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री कौन बनने वाला है, वो यही तो बनने वाला है, डायरेक्ट सेलिंग। इसके अंदर जो प्रोडक्ट मूवमेंट होने वाला कौन सा है, इम्यूनिटी सिस्टम का प्रोडक्ट। तो इस प्रकार की बात करके इनको रीजन बताइए और लास्ट में मैसेज दीजिए कि इतने बजे इतने तारीख को इतने बजे यहाँ पे हमारी एक मीटिंग है, आप यहाँ पे आ जाइए। और आसानी होगी, पता है देखिए पहले तो आप किसी को बुलाते थे फलान जी आओ, लेकिन अब तो बुलाने का जरूरत ही नहीं है, आप तो सीधा सिर्फ कंप्यूटर है, आप मोबाइल ऑन करो वहां पे आ जाओ, आसान हो गया आज की डेट पे। तो लेकिन ये पूरी एंटायर एपिसोड के अंदर जो इन्विटेशन आप करेंगे, कॉल करेंगे लोगों से, ये पूरी चीज के अंदर कृपया करके कभी रिक्वेस्ट मत करिएगा किसी को, प्लीज नेवर करिएगा, नेवर मेक रिक्वेस्ट कॉल, प्लीज आ जाना, प्लीज आ जाना, आ जाना, आ जाना भाई, ऐसे नहीं। ये और यही करके तो इस बिजनेस की हमने बदनाम कर रहे हैं, इसी चीज को करके। इसीलिए तो अगर कुछ लोग अगर आपको बोलते हैं ये बिजनेस उन लोगों के लिए जो कुछ नहीं करते, मैं तो बोलता हूं ये बिजनेस उन लोगों के लिए है, ऐसे लोगों के लिए है जो लोग दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं, उन्हीं के लिए है। बाकी नौकरी करने वाले की बस की बात नहीं है हर काम को करना। यहाँ पे जो सक्सेसफुल लोग हैं, दे कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, वो उनके कैलिबर है।
लेकिन लोग क्या, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको रिक्वेस्ट कर दिया। क्यों रिक्वेस्ट करना है? मुझे जिसने बिजनेस दिया था, मुझे उसने दिया है या मैंने उसको क्या दे दिया, बताइए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको कॉन्फिडेंट कॉल करेंगे, देन ओनली आहिस्ता 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 इस आपके खास करके इस बिजनेस की जो इमेज है सोसाइटी के अंदर वो भी बढ़ेगा। इट इज नॉट ए, क्या आपको क्या बताऊं, इस बिजनेस के अगर एक एक एनालिसिस को किया जाए, बेनिफिट्स के बारे में बताया जाए, खुद के लिए सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है, आप ताजुब हो जाएंगे। इस प्रकार का काम तो दुनिया में कुछ है नहीं। लेकिन नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, मैं इस प्रकार का काम नहीं करता। जो इस प्रकार का काम नहीं करता एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम में क्या है, इसको एक्चुअली पता नहीं, इसको गलत मैसेज दिया गया है। और एक बार किसी की गलत मैसेज माइंड में चला जाता है, वो तो ये कसम खा लेता है, ये गलत, ये जो मैसेज मेरे माइंड में गया है वो तो तब जाएगा जब मैं मरूंगा। जब तक जिंदा है मेरे माइंड से उसको निकालूंगा नहीं। किसी को आप अच्छा कोई पढ़ा लिखा आदमी इसको नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते, आपने सुना होगा, कुछ लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं करना। क्यों नहीं करना है? इसलिए नहीं करना क्योंकि उसने कभी किसी जमाने में ठोकर खाया है और उसने कसम खा रखा है, और ये जो ठोकर खाया है ये दोबारा गलती नहीं करूंगा जब तक मरूंगा नहीं। तो ये दैट मीन्स इसको इमेज खराब कैसे किया, ये जो रिक्वेस्ट कॉल है ये करके। तो कृपया करके इसको मत करिए। इस इंडस्ट्री की इमेज सुधारना है तो कॉन्फिडेंटली कॉल करना है, चीजों को समझाना है, बताना है क्या है क्या नहीं है। जब अब यहीं पे बता रहा हूँ, यहाँ पर रैशनल बनना पड़ेगा, यहाँ पर लॉजिकल बनना पड़ेगा, यहाँ पे इमोशनल कभी काम नहीं करता। आपको लोगों को बताना पड़ेगा दिस इज द फैक्ट। हम क्यों बताते हैं नो इन्वेस्टमेंट, ये लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है क्या? इसमें टाइम ज्यादा लगाना नहीं होता, पार्ट टाइम है, ये लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है क्या? ऐसे हर चीज को लॉजिकली प्रूव करिए वहां पे उस व्यक्ति के सामने। तो कॉलिंग ऐसे होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट एंड फुल ऑफ लॉजिकल। देन क्या होगा, डेफिनेटली लोग आ रहे हैं कैसे, 2 करोड़ लोग आ गए वेस्टेज के अंदर, और अभी 20 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं आने के लिए। क्यों? क्योंकि जो 20 करोड़ लोगों का नौकरी जाएगा वो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए इन्विटेशन बहुत ही जरूरी है और उस वाइब्रेशन के साथ होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारी जो पॉइंट है वो क्या है, सो द प्लान। आपने कॉल कर लिया, सो द प्लान, मीटिंग दिखानी है, वेस्टेज के बारे में बात करनी है, सीएनटी के बारे में बात करनी है। और कृपया करके जितने लोग हैं वो जल्दी से जल्दी सीएनटी के बारे में इंफॉर्मेशन ले ले, नॉलेज ले ले। जब तक आप मीटिंग नहीं करेंगे तब तक आपके सीनियर आपको मदद करते रहेंगे, लेकिन ये प्रॉपर डुप्लीकेशन नहीं हो रहा। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आप कैसे सीखेंगे। और आज की डेट में आसान हो गया। और आपने सुना होगा मीटिंग ज्यादातर 3 प्रकार की होती है, 1-on-1 मीटिंग होती है, एंड ऑनलाइन होम मीटिंग्स होती है, एंड शोकेसेस ऑन जूम मीटिंग्स होती है। ये चीज इसलिए अभी बताया जा रहा है क्योंकि अभी से लेके कुछ समय तक, साल 1.5 साल तक कोई बहुत बड़ा गैदरिंग गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। तो हम कोई बड़ा सीएनटी हॉल में जाकर नहीं कर सकते हैं, और ऊपर वाला जो करता है सही के लिए करता है। जब ये वाला हॉल वाला मीटिंग बंद हुआ, ऊपर वाला ने हमें रास्ता दिखा दिया, जूम मीटिंग, जहाँ पे एक मीटिंग के अंदर 1000 लोग बैठते हैं। अगर हम हफ्ते में 4 मीटिंग कर ले, 4000 लोग देख सकते हैं। और इसी चीज को अगर हॉल में करना चाहते तो हमें 6-6 महीने लग जाता था ना। आप इसको 1 हफ्ते के अंदर कर सकते हैं। आज इस बेसिक ट्रेनिंग हो रहा है, इस बेसिक ट्रेनिंग के अंदर आप यहाँ पे करीब 700-800 लोग हैं। इसी चीज को करने के लिए, फिजिकली करने के लिए हमें बहुत मेहनत, बहुत जगह सर जाना पड़ता था। तो इसलिए आसान हो गया है ऑनलाइन बिजनेस। इसलिए बोलना पूरी दुनिया ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं। एवरीथिंग ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस। ई कॉमर्स पूरा दुनिया का राज करने वाला है। तो हमारा बिजनेस उस तरफ जा रहा है। और एक छोटा सा इंफॉर्मेशन भी दे दूंगा थोड़ी देर के बाद। इसलिए हमारी जो मीटिंग है, ये जो सो दी प्लान है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो सिस्टम है, वो 1-on-1 कर सकते हैं। ये छोटा सा जो हमारी सीएनटी है, इसको मोबाइल पे रखिए, लैपटॉप में रखिए, और किसी व्यक्ति को आप जूम में ले लीजिए, ट्रैवल करते हुए, कहीं बैठे हुए, कहीं पार्क में बैठे हो, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, शेयरिंग करो स्क्रीन में। सर ऐसे होगा, अगर इसको समझ नहीं पा रहे तो आप पीछे रह जाएंगे। आपकी मोबाइल पे सीएनटी होनी चाहिए वेस्टेज की, 10, 12, 15 पेज की, इतना एलाबोरेट नहीं चलेगा। और आपकी मोबाइल पे बेसिक चीजें 7 स्टेप होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। ये 13 स्लाइड की है। आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, दोस्त की याद आ गया, अब इसको जूम में लिया, तुरंत यहीं पे 15-20 मिनट में इंफॉर्मेशन कर दिया, शेयरिंग। दैट काइंड ऑफ थिंग आने वाले टाइम में और होगा। और जो लोग इसको एडॉप्ट कर लेंगे वो उतना तेजी से बिजनेस में ग्रो कर लेंगे। क्योंकि सोच के देखिए, पिछले 2 महीने से हम ऑनलाइन में काम कर रहे हैं और ये बेस बन रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये बेस जब स्ट्रांग हो जाएगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद, तब पता है क्या होगा,
हर व्यक्ति जो आज की डेट में ऑनलाइन में ज्वाइन हुआ है, ऑनलाइन बिलिंग किया है, ऑनलाइन बेसिक ट्रेनिंग ले रहा है, कल को उसकी टीम जो 3-4 महीने के अंदर डेवलप होगी, वो सारे ऑनलाइन बच्चे पैदा होंगे, सारे ऑनलाइन डेवलप होता हुआ टीम है। आप सोच के देखो, एक बार एक खेमे जो ऑनलाइन में डेवलप हुए हैं, वो कितने रैपिडली ग्रो कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है आने वाले टाइम में। सोचिए इस चीज को। इसीलिए जो हमारी चीजें पहले फिजिकली होता था, उसको हम सारे अभी ऑनलाइन कर लिया है। जब खुल जाएगा तब फिजिकली करेंगे, कभी 1-1 किसी से मिलना है, कहीं पे जाना है, वो कर सकते हैं, होम मीटिंग करेंगे, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल इसको ऑनलाइन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा करेंगे। और ये आपके सामने जो पिक्चर है, एक छोटा सा सीएनटी है, और ये जूम का हमारे एक सीएनटी का एक मैंने पिक्चर लगा रखा है। दिस इज द वे द वर्ल्ड इज मूविंग, नेटवर्क मार्केटिंग इज मूविंग आज की डेट पे। नेक्स्ट, टीम वर्क। नाउ जैसे जैसे आपका टीम बढ़ेगा, आप एक दूसरे को मुट्ठी पकड़ के सारे मिल के काम करना है। जो जितने लोग पहली बार आप इस बेसिक ट्रेनिंग को देख रहे हैं, आप अकेले सिस्टम में नहीं है, इस बिजनेस में नहीं है। आप आ गए अकेले, लेकिन आपके साथ अब कौन है? कंपनी है, सिस्टम है, मैनेजमेंट है, अपलाइन है, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग है, और अप अपलाइन भी। तो ये सारे मिला के होती है एक टीम। जब एक टीम होती है, इसीलिए हम कहते हैं टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। आप अगर पढ़ेंगे देखेंगे, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। अब इसका मतलब क्या हुआ? जब टीम वर्क से काम होती है, तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ हासिल करता है, अकेला नहीं है। आपको एक चीज नहीं आता है, लेकिन आपकी कोई डाउनलाइन है, आपकी कोई सीनियर आपको ये चीज समझा सकते हैं, बता सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं, ऑन और बिहाफ वो थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं। तो इस प्रकार की अगर ऐसा का माहौल मिल जाए जहाँ पे एक दूसरे से मदद करके हम काम करें, तो किस बात की डर है? बताइए। अगर हमें एक जूम की मीटिंग अरेंज करनी है, हमने 3 लोग इकट्ठा हो गए, तो हमने डिसाइड किया एक जूम में हमें यहाँ पे ट्रेनिंग करना है, हो गया ना? आप सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हमारे सारे क्राउन, सारे डायमंड, सारे स्टार, हमारे जितने अचीवर्स है, सारे उन्होंने अपना अपना हाथ बढ़ाया, मिल गए, सारे इकट्ठा हो गए। अब देखिए, कोई मीटिंग होती है 500-700 हजार, तुरंत। कल मीटिंग थी, कल करीब करीब 800-900 लोग थे, तो संडे को सीएनटी 1000 से ऊपर हो जाते हैं। अब ये मीटिंग अभी चल रही है, यूट्यूब में लाइव चल रहा है, वहां पे भी कितने लोग देख रहे हैं। तो ये कैसे हो पा रहा है? क्योंकि टीम वर्क से हो रहा है। तो ये बिजनेस एब्सोल्युटली टीम वर्क के ऊपर, जब टीम वर्क होती है, आप कभी आइसोलेटेड फील नहीं करते, मिलके काम करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम पॉसिबिलिटी है, सेम चीजें आप मिलके काम कर सकते हैं। अब टीम वर्क जब होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस आगे बढ़ेगा, और जब बिजनेस आगे बढ़ेगा, जिम्मेदारी थोड़ी सी आएगी आपके मेरे ऊपर। वो क्या है कि फॉलो अप करना, ये बहुत जरूरी है। जिस टाइम में जो काम को करना है, जो तय हुआ है, जो डिसाइड हुआ है, उस चीज को आपके टीम वाले कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना है, सिखाना है, फॉलो अप करना है। क्योंकि शुरुआत की टाइम है, आपकी टीम में बहुत सारे नए लोग आए होंगे, इनको फॉलो अप करना, भूलना मत, फॉलो अप करना, डोंट फॉरगेट टू फॉलो। भाई आज मीटिंग है, कल सीएनटी है 11 बजे, बताना, अब हमारी जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम लेंगे, तो डेफिनेटली अगर ये 7 काम को हम इस तरीके से करेंगे, तो डेफिनेटली इस बिजनेस में हम कामयाब होंगे। यही काम शुरुआत का आदमी करता था, यही काम हम भी कर रहे हैं, यही काम आप भी करेंगे, तब भी हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये हम करेंगे। तो लास्ट में एक स्लाइड बताना चाहूंगा, डोंट री इन्वेंट द व्हील, जस्ट फॉलो द सिस्टम। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है, री इन्वेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। पहिया गोल बनी है, और ये 2000 साल से बनी हुई है। जो जो व्यक्ति इसको दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। कृपया करके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर जो सिस्टम ऑलरेडी डेवलप है, खास करके वेस्टिज जो सिस्टम डेवलप है, 16 साल हो गया सिस्टम को चले हुए। इस 16 साल के अंदर प्रूव कर दिया CAGR 79%, 2250 करोड़ की टर्नओवर, 1 करोड़ कमाने वाले व्यक्ति यहाँ पे हैं, 1 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोगों की संख्या 3000 है, 5000 लोगों ने अपना गाड़ी ले चुके हैं, हिंदुस्तान के अलावा 7 कंट्री के अंदर चला गया है, और इतनी बड़ी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है, ये प्रूव करता है ये सिस्टम ऑलरेडी प्रूवन है। हमें इस सिस्टम को एज इट इज डुप्लीकेट करना है। अगर हम डुप्लीकेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम आगे बढ़ जाएंगे। ये जो पिक्चर है, ये जो पिक्चर समझने वाली बात क्या है, जितने आप राउंड देख रहे हो ना, आपने एफिल टावर देखा है? एफिल टावर के अंदर जो इतनी बड़ी जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर में ये सारे आयरन की प्लेट कनेक्टेड हुए हैं, आयरन की जो बीम है कनेक्टेड हुए हैं, और हर जो राउंड है ना, वो 5-7 आयरन की जो कनेक्टर है, वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारी चीज जुड़े हुए हैं।
तो ऐसे वहां पे सैकड़ों हजारों पॉइंट है, तभी जाके वो सारे एक दूसरे को जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स हर पॉइंट क्या है, डुप्लीकेशन कर रहा है। अगर इनमें से एक कोई पॉइंट हट जाएगा तो क्या होगा, वो सिस्टम से बाहर हो जाएगा। समझ पा रहे? इसके ऊपर कोई 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 पूछेगा नहीं, कोई प्रेशर नहीं रहेगा। आपका मेरा बिजनेस ऐसे ही है, टावर पे खड़ा है, एक 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 पॉइंट एक दूसरे को जुड़े हुए हैं, और वही डुप्लीकेशन हो रहा है, आगे 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 तक डुप्लीकेशन हो रहा है। जब इसी डुप्लीकेशन चलेगा देन हमें और कुछ नहीं करना, जो चल रहा है जो सिस्टम है उसी को करते रहना, डेफिनेटली हम भी इस बिजनेस के अंदर कामयाब होंगे। तो ये था मेरा पार्ट आज का, बेसिक शॉर्ट एंड सिंपल वाला बेसिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं अब बहुत बढ़िया जी। मैं अपना माइक को अभी हैंड ओवर कर रहा हूँ आशीष जी को। अगर कोई अनाउंसमेंट करना है, कैसे क्या करना आप बता सकते हैं। ओई जी, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड। थैंक यू महेश जी, थैंक यू प्रीतम जी सर, वंडरफुल ट्रेनिंग के लिए। और इस प्रोग्राम को एंड करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट सबसे जरूरी है, कल की अनाउंसमेंट। और जो आपको सिखाया गया उससे जाके आप कॉलिंग करना शुरू करिए, ताकि मैक्सिमम आपकी इनवाइटी कल अटेंड करें। 11 बजे की हमारी इवेंट है जो जूम में